ऊर्ध्वोऽवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुक्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। वंदनीय प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी, आदरणीय बादवा जी, उपस्थित सभी वेदानुरागी श्रोत्रीगण, कल हमने दो वेदांगों के विषय में चर्चा की थी और बहुत ही मनोयोग से आप लोगों ने शिक्षा और कल्प दो वेदांगों के विषय में सुना। यद्यपि कल्प शास्त्रों को उतनी सूक्ष्मता से पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, बावजूद इसके आप लोगों की प्रेरणा से एक बार मैंने कल्प शास्त्रों का सिंहावलोकन किया। आज निरुक्त और छंद दो वेदांगों का हम चर्चा करेंगे। इसके विषय में कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके मह्यते। जो वेद में और आध्यात्म में रुचि रखना चाहते हैं, जो वेद लोक को या ब्रह्म लोक के विषय में जानना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें वेदों को सांगोपांग पढ़ना चाहिए। अभी उपांगों का समय तो नहीं है, पर अंगों की चर्चा का अवसर हमको मिला है। अंग अंगी की पहचान है। कल्पना कर लो कि आपने बादवा जी को जानना है और आपने देखा नहीं,
तो जो परिचय देने वाला व्यक्ति है वो आपके विषय में बताएगा, बादबाजी की इतनी आयु है, उनकी इतनी हाइट है, उनके बाल सिर पर कितने हैं, कैसी वो वेशभूषा पहनते हैं, उनके अंगों के परिचय से जब भीड़ में आप लोग जाएंगे तो आप उससे ऐसा अंदाजा लगा लेंगे कि इन पहचान वाले व्यक्ति ये हो सकते हैं। इसी प्रकार से वेद के विषय में जानने के लिए वेद के अंगों का परिचय आवश्यक है। इसमें 2 अंगों का परिचय हमने कल प्राप्त किया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसका है अर्थ नाम निरुक्त। निरुक्त शास्त्र पर मुझे सूक्ष्मता से पढ़ने का अवसर मिला। मैंने लिखा भी, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो लिखा हुआ मेरे पास रखा रहा। वंदनीय आदरणीय बहन शशि प्रभा कुमार जी के की प्रेरणा से और उनके पुनः पुनः उद्बोधन से मैं उस पुस्तक को प्रकाशित कर सका। ऋग्वेदीय निर्वचन, हालांकि उसमें केवल ऋग्वेद को आधार करके निर्वचन किए, लेकिन निर्वचनों में प्रवेश मेरा हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो वेद में रुचि रखते हैं अथवा वेदानुरागी हैं अथवा जो आध्यात्मिक विद्या में ब्रह्म विद्या में अपनी रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए निरुक्त शास्त्र का जानना बहुत आवश्यक है। निरुक्त क्या है, इसकी एक परिभाषा खुद निरुक्त शास्त्र में उपलब्ध होती है और वहां उन्होंने लिखा है अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदधातु यत् तद निरुक्तम्। इसमें 3 चीजें हैं। एक है पद विभाग, दूसरा है मंत्र का अर्थ अर्थावबोध, और तीसरा है देवतादि का निरूपण। पद विभाग, मंत्र का अर्थ और देवतादि के निरूपण करने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। पूर्णतया शब्दार्थ का उपदेश तथा निर्वचन विधि से पद में निहित जो अर्थ है उसका संपूर्ण अवबोध कराने वाला शास्त्र निरुक्त शास्त्र कहलाता है। मूलतया वेद के अर्थ तक पहुंचने का सबसे सटीक शास्त्र अगर कोई है तो वो निरुक्त शास्त्र है। यद्यपि 6 के 6 अंग वेद का परिचय करते हैं, जैसा कि आपने कल शिक्षा के विषय में सुना, यदि हम वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण सौकर्य के लिए और उच्चारण की शुद्धता के लिए हमारा वर्णों का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, स्वर का ज्ञान, और जैसा कि मैंने 6 अंग शिक्षा के आपको कल बताए थे वो जिस तरह से आवश्यक हैं, उसी तरह से शब्द में निहित जो अर्थ है उस अर्थ की संपूर्ण अभिव्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें निरुक्त शास्त्र बहुत आवश्यक है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र तद निरुक्तम्। पदों में निहित अर्थ का संपूर्ण अवबोध कराने वाला शास्त्र निरुक्त शास्त्र कहलाता है। इस निरुक्त शास्त्र का जहां तक व्याकरण का सवाल है तो इसमें 3 शब्द हैं। एक निर उपसर्ग है, एक वच धातु है और एक इक्त प्रत्यय है। निर उपसर्ग पूर्वक वच धातु से इक्त प्रत्यय लगा करके निरुक्त, जिसका अर्थ होगा निश्चेषण वचनम, विशेष अथवा पूर्ण कथन। यानी कि जो कुछ भी हमने वेद के शब्दों का एक कोश है, उस कोश का नाम है निघंटु। निघंटु में 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों में वेद के जो शब्द हैं उनका एक कोश बनाया गया है। आरंभ के 2 अध्यायों में भूमिका, तीसरे में उसके पर्यायवाची शब्द,
और आगे उसकी जो अर्थ हैं उन पर विवेचन किया गया है। देवतावाचक शब्दों के उल्लेख है और उस निघंटु का मतलब है निगमः, निघंटवः निगमाः। जो निघंटु है वो निगम है, निगंतवः एवं निघंटवः। तो जो निगम है यानी वेद है, निगम कहते हैं वेद को, तो वेद के जो शब्द हैं उन्हीं के कोश का नाम निघंटु है। और उस निघंटु का जो भाष्य है, उसकी जो व्याख्या है, उस व्याख्या ग्रंथ का नाम निरुक्त शास्त्र है। तो निरुक्त शास्त्र में निघंटु की व्याख्या है। इसमें आरंभ में उसकी भूमिका, 12-13 अध्याय में ये संपूर्ण निरुक्त शास्त्र है। और इस निरुक्त शास्त्र में जो भी निघंटु में शब्द दिए गए हैं उनके निर्वचन विस्तार से हैं। ये निर्वचन क्या है इसके विषय में भी मैं आपको बोल दूं। यहाँ निरुपसर्ग पूर्वक वचन धातु से लुट और अन प्रत्यय होकर के ये निर्वचन शब्द बनेगा। इसका मतलब है पूरी तरह से कथन। निकृष्य विग्रह्य वचनम निर्वचनम, शब्द में जो अंतर्निहित अर्थ है उस अर्थ को विग्रह द्वारा उसमें निकाल करके स्पष्ट करना, ये निरुक्त कहलाता है। विग्रह वस्तुतः अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने शब्द बोला पीतांबर। अब पीतांबर शब्द में अर्थ क्या है, तो उसका पीतम अंबरम यस्य सह या पीतानी अंबराणी यस्य सह। ये जो हमने अर्थ किया है, ये जो विग्रह किया है, ये अर्थ है। असल में पीले हैं कपड़े जिसके या पीला है कपड़ा जिसका, वो पीतांबर है। ये उसका जो हमने विग्रह किया है, इस विग्रह को ही दूसरे शब्दों में हम निर्वचन कहते हैं। परंतु व्याकरण के विग्रह में और निर्वचन में एक थोड़ा फर्क है। तो इसमें 3 चीजें हमें देखनी है। एक है पद का विभाग, एक है मंत्र का अर्थ और एक है देवता का निरूपण। इन तीनों का निरूपण करने वाला जो शास्त्र है उस शास्त्र का नाम निरुक्त है। इस निरुक्त में 5 प्रकार का निरुक्त कहलाता है। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ अर्थस् तदर्थातिशये धातो तदर्थास्तशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्त। ये 5 प्रकार का निरुक्त कहलाता है। और 5 प्रकार के निरुक्त में एक है वर्ण का आगम। निरुक्त में व्याकरण में ये फर्क है कि इसमें अर्थ करने के लिए हमें वर्ण को बीच में आगम भी करना पड़ता है। इसके मैं उदाहरण दूंगा आपको जब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अथपरोक्ष वृत्ति क्या है। उसके प्रसंग में मैं आपको सारे प्रकरण दूंगा। तो 5 प्रकार का निरुक्त है। एक है वर्णागम, एक किसी शब्द का आगम करना। व्याकरण में भी ये प्रक्रिया है। सुडागम होता है, नुडागम होता है। ये आगम माने बीच में शब्द का आना। वर्ण विपर्यय, एक शब्द को उल्टा करके अर्थ निकालना। इसके भी विषय में विस्तार से चर्चा करता हूँ। श्लोक अर्थ कर लेते हैं। द्वा चापर, 2 अपर हैं, 2 अलग चीजें हैं। वर्ण विकार नाशो, वर्ण का विकार और वर्ण का नाश। तो वर्ण में विकार आना, परिवर्तन आना और शब्द का लोप हो जाना, वर्णनाश। धातु तदर्थात शयन योगः, धातु के बहुत से अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए दिवु धातु है, दिव है, क्रीड़ा है, विचिकित्सा है, द्वितीय है, स्तुति है, मोद है, स्वप्न है, कांति है, गति है। ये तमाम अर्थ हैं। अब इस अर्थ में कुछ शब्द से रिलेटेड कौन सा अर्थ है धातु का, इसका निर्णय करना ये निरुक्त शास्त्र का काम है। इसी तरह से अब धातु है, तो अब लक्षण में 19 अर्थ के, जिसमें बहुत विस्तार से स्वामी सर्वदानंद जी महाराज ने समार्ग दर्शन में इसकी चर्चा की है। तो हम लोग निरुक्त के इस अध्यायों में, निघंटु के 5 अध्यायों को थोड़ा सा पहले विचार करते हैं। प्रथम 2 अध्याय में भूमिका, तीसरे अध्याय तक निघंटु में लेघंटु कांड कहलाता है। उसमें पर्यायवाची शब्द है। जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं 21, गो आदि।
मेघ के पर्यायवाचक शब्द हैं 30, वाणी के पर्यायवाचक शब्द हैं 57 और जलवाचक शब्द लगभग 100 है। चतुर्थ अध्याय में को नैगम कांड कहते हैं निघंटु के। इसमें वेद के कठिन शब्दों का संग्रह है जिनके प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान थोड़ा सा कठिन है। और पंचम अध्याय दैवत कांड कहलाता है और ये पंचम अध्याय की व्याख्या ही 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक निरुक्त में है। तो इस निरुक्त शास्त्र को, पंचपद निरुक्त को थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं। पहला शब्द है वर्णागम। ये वर्ण का आगम क्या है? तो उच्चारण सौकर्य या और भी कारणों से शब्द में अतिरिक्त वर्ण के जुड़ जाने को आगम कहते हैं। यह आगम स्वर के रूप में, शब्द के आदि में तथा व्यंजन के रूप में शब्द के मध्य में बहुधा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अयमुते सरस्वती वसिष्ठो द्वारव्रतस्य स्वगमे व्यायः। इस मंत्र में द्वार पद द्वि आवरण या गत्यर्थक धातु से बना है। इसमें आ का आगम हुआ है, अतः द्वार का द्वार शब्द बना है। अर्थ है इसका, हे सरस्वती, सुभग अर्थात ऐश्वर्य की रक्षा या प्राप्ति के लिए यह वशिष्ठ तेरा द्वार है। अब ये जो द्वार शब्द है इसके लिए यो द्वारति आवृणोति इति द्वारः अथवा यो द्वारयति संवृणोति या सा द्वार। द्वार शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए या सा शब्द का प्रयोग हुआ। द्वारो वा, द्वारो वा ऐसा प्रयोग है। उनादि कोश में ये निर्वचन किया गया है। महर्षि द्वार शब्द की व्युत्पत्ति यास्क जू या द्रु धातु से मानते हैं। जबतेर्वा, द्रवतेर्वा और ब्री धातु से भी मानते हैं। ब्री वर्णे वारे तेर्वा ताशाम एषु भवति। जबते का मतलब है गति कर, तो लोग आते जाते हैं, उसका नाम द्वार है। अथवा जो हमारी रक्षा करता है, वारे थे, हमने दरवाजा बंद कर लिया, हमारा घर सुरक्षित हो गया, इसलिए भी उसको द्वार कहते हैं। और आवृणोति जो हमको ढक लेता है, हमारी रक्षा करता है, द्वारयत संवृणोति सा। तो इस प्रकार से जो द्वार शब्द है ये वर्णागम का उदाहरण है, क्योंकि द्वार शब्द बनता है, द्वि धातु से द्वार शब्द बनेगा। अब इसमें जो आ बना, आ आया बीच में, ये आगम का एग्जाम्पल है। वैसे भी व्याकरण शास्त्र में भी ऐसे बहुत से आगम हैं। षुडागम है, नुडागम है, गमड़ुक आगम है। ये सारे के सारे जहां आगम होते हैं, उन आगमों से पद का अर्थ बदल जाता है और पद का स्वरूप बदलता है। तो एक तो जो निर्वचन पद्धति है, उस निरुक्त शास्त्र में वर्णागम एक प्रकार है। हम शब्द का अर्थ निकालने के लिए शब्द का आगम करते हैं, वर्ण का आगम करते हैं। तो वर्ण का आगम करते हैं तो शब्द स्पष्ट हो जाता है। द्वार शब्द प्रचलित है पर द्वार शब्द प्रचलित नहीं है। तो प्रचलित अर्थ को के पास है धातु, और उस धातु से जो शब्द बना उसमें अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वहां पर हम आगम करके उसका अर्थ निकाल लेते हैं। द्वार शब्द कहने पर बड़ा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन द्वार शब्द से स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए यही निरुक्त शास्त्र का काम है कि वर्ण से शब्द अगर स्पष्ट नहीं है तो उसमें हम आगम कर सकते हैं। एक बात। दूसरा है वर्ण विकार। व्याकरण शास्त्र में भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे वर्ण में विकार आता है, संप्रसारण और यण इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है। इको यणच, ई उ री री के लिए य व र ल आदेश, ये इन वर्णों का विकार हो गया। उसका ठीक उल्टा कर दें तो ई उ री री के लिए य व र ल ये संप्रसारण होते हैं। जैसे उदाहरण है ईजाना स्वर्गम यान्ति लोकम। इष्ट और ईज शब्द का प्रयोग होता है यज्ञ के लिए। यज्ञ करने वाले यज्ञम कुर्वाणः ईजानः। तो यहाँ
जो यज्ञ शब्द का या है उसके लिए ई हो गया यज धातु में और इज बन गया, और उससे ईजाना शब्द प्रत्यय होकर के, क्षत्रिय प्रत्यय होकर के या स्थानच प्रत्यय होकर के ये ईजान शब्द बना। तो आप देखिएगा कि हमारी व्याकरण में भी ये प्रवृत्ति आई है, और जो नृत्य शास्त्र ने अपनाई है कि अगर अर्थ नहीं निकलता है मासे ईजान शब्द का अर्थ, अब ईज धातु तो है नहीं, यज धातु है। यज धातु का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान, उसको वर्ण भेद हो गया, वर्ण विकार हो गया, और या के लिए ई हो गया, तो इससे बना इष्ट, ऐसा शब्द यज्ञ करना, यज्ञ किया। तो और इसी प्रकार से चर्त्व है, जस्त्व है, शुत्व है, ये जो हमारे नियम है व्याकरण शास्त्र के, इन नियमों में भी वर्ण में विकार पैदा होता है। प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर जस्व कहलाता है, और तृतीय अक्षर को प्रथम अक्षर कहना जो है वो कहलाता है चर्त्व। इसी प्रकार से और देखिएगा आप, गृभणाति, वेद के मंत्रों में गृभणाति शब्द का प्रयोग हुआ है। ये ह को फा, गृहणाति का गृभणाति शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार से सध के लिए, सह के लिए सध आदेश है। हम मंत्र बोलते हैं सदस्थे यज्ञ अद्वित्वास्मिन, और जब यज्ञ का अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और हवन कुंड में रखते हैं, भूर्भुवस्वः सौ देवरेव भूम्ना पृथ्वी बपरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी यजने पृष्ठे सदस्थे, तो सदस्थे शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मेह शब्द से मेघ शब्द का प्रयोग, हा के लिए घा। ये वर्ण के विकार के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण मैंने दिए। तो जब हम वेद का अर्थ करते हैं तो अब सथ शब्द का अर्थ हमको समझ में नहीं आता, लेकिन सह का समझ में आता है। तो वर्ण विपर्य, वर्ण का विकार करके या मेह से, हालांकि मेह शब्द भी हिंदी में आजकल प्रयुक्त होता है, पर मेघ शब्द से मेह शब्द बना है। मेघ का मतलब वर्षा कारक, और यहाँ हम हिंदी में मेघ का मतलब भी वर्षा कर लेते हैं, तो उसी के करीब करीब का शब्द है। इस प्रकार से जो निर्वचन शास्त्र है वो हमारे अर्थ में बड़ा सहायक होता है। तीसरा जो इसका बिंदु है वो है वर्ण विपर्य। वर्ण विपर्य का मतलब है शब्द को उल्टा करना। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे एक शब्द है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कहते हैं सूर्य को। हिरण्यवत पश्यति इति हिरण्यपश्यकः, हिरण्यपश्यक एव हिरण्यकश्यपः। ये पश्यक शब्द को, कश्यपु शब्द को विपर्य करके पश्यक शब्द से निकाला। हिरण्यवत पश्यति इति हिरण्यपश्यकः, हिरण्यपश्यक एव हिरण्यकश्यपः और हिरण्यकश्यप एव हिरण्यकश्यपु, यानी कि सूर्य। तो ये जो सूर्य अर्थ है ये हमने कश्यपु को वर्ण विपर्य करके निकाला। जो दिखाता है सोने की तरह, जो चमकता है सोने की तरह, जो अपना प्रकाश फैलाता है, उस प्रकाश में हम चीजों को देखते हैं। इस तरह से पश्यक से कश्यप शब्द बना। एक और एग्जाम्पल है, वेद में हम एक मंत्र पढ़ते हैं, ज्ञान सूक्त का मंत्र है, सक्तमिव ततौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्री श्याम लक्ष्मी रहतादिवाची। सप्तमिव ततौना पुनंतः कहते हैं, ततौना मानी चलनी अथवा सूप में छानकर जैसे सत्तू पीने योग्य होते हैं, उसी प्रकार से विद्वान लोग वाणी का प्रयोग मन की चलनी में छान कर करते हैं। अत्रा सखाया सख्यान जानते कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार के वाणी का प्रयोग करता है वो समाज में अपने मित्र ही मित्र देखता है। भद्र श्याम लक्ष्मी रहता आदिवासी, और उनकी वाणी पर भद्र लक्ष्मी निवास करती है। तो यह जो सत्तू शब्द है ये भी कसतेर वा अस्माद विपरीत विकसितो भवति, ये कसते से सकतु शब्द बना है। क्योंकि सत्तू क्या है? सत्तू जौ को भून कर बनाया जाता है। जब वो जौ को पहले भून लेते हैं तो वो विकसित हो जाता है जौ, जिसे कहते हैं खीरा बन जाता है, उसका तुल्ला बन जाता है, वो खिल जाता है, खिल जाता है। इसी का नाम है कसतेर विकसितेर वा। वो जौ का दाना विकसित हो जाता है। या चने को ले लें या मक्खी के दाने को ले लें, जब हम उसे गर्म रेत में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, वो फुल्ला बन जाता है, वो खील बन जाता है। और जब वो विकसित हो जाता है
तब वो क्या हो जाता है, फिर उसको पीस करके हम सत्तू बनाते हैं। तो सक्तुना में जो सत्तू शब्द है वो कसतू से बना है, और कसतेरवा ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये निरुक्त शास्त्र ने स्वयं इसका अर्थ किया है। और आप इस प्रकार से देखेंगे किस प्रकार से वर्ण के विपर्य से अर्थ का अवबोध हमें होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो आपको सुना हुआ शब्द है नाकम। महिमाना सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संत देवा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तेन यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तान धर्मानि प्रथमा न्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत्र यत्र साध्या संत देवाः। अब इस मंत्र में आप देखिए तेह नाकम महिमाना सचंत्र, वो सुख की महिमा को, स्वर्ग की महिमा को बढ़ा देते हैं। या नाक का शब्द स्वर्ग का अर्थ कैसे हो गया? तो कम सुखम नाम, कम नाम सुख का है, तत्प्रतिषिद्धम अकम, उसका प्रतिषेध करने वाला, उसका विपरीत शब्द है अकम। न कम इति अकम, अर्थात जो सुखदायक नहीं, अर्थात दुख। अकम का मतलब हुआ दुखम, और न अकम इति नाकम, अर्थात जो दुख से रहित है, जो सुख दुख में परिवर्तित हो गया, उसको फिर सुख रूप में परिवर्तित करना, उसका नाम क्या है? सुख है, स्वर्ग है। तो नाकम शब्द जो है ये स्वर्ग का, सुख का पर्यायवाची बना। स्वर्ग नाक तृतीय, ये सब स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द है। तो नाकम शब्द को भी हमने विपरीत करके पहले अकम किया, और अकम से उसको ना लगा करके नए तत्व से नाकम किया। कम अकम न अकम नाकम, इस प्रकार से हमने वर्ण विपर्य से इस शब्द का अर्थ निकाला। तो ये जो हमारे यहाँ वर्ण विपर्य की प्रवृत्ति है, इससे हम शब्द के अर्थ तक पहुंचने में काफी सहायक होते हैं। इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एक हिरण्यकश्यपु का दिया, एक सक्तुना में सत्तू का दिया, और तेह नाकम महिमाना सचंत में नाकम शब्द का आपको प्रयोग दिया। अब एक है वर्णनाश, क्योंकि आपने कहा पंचपद निरुक्त में, पंचपद निरुक्त का जो श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें हमने आपके सामने कहा वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च बहु चापरो वर्ण विकार नाश। अब वर्ण में वर्ण का जो नाश है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो वर्णनाश जो का मतलब है कि वर्ण शब्द का लोप होना, वर्ण का अक्षर का लोप होना। ये अक्षर का लोप लौकिक व्याकरण में भी है और वेद में भी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक अस धातु का रूप चलाते हैं, अस्ति स्तः संति। अब इसमें अस धातु है, तो असति असतः असंत ऐसे रूप चलने चाहिए, लेकिन इसमें लोप हुआ, इसे कहते हैं आदि लोप। स्तः में आदि का लोप है, अस्ति अस्ता में आ का लोप हो गया, और क्या बन गया? स्तः। ये स्तः का प्रयोग वेद में बहुत स्थानों पर हुआ है। इसी तरह से मध्य लोप होता है, जैसे प्रदत्तम शब्द है, प्रदत्तम माने प्रदायिक्त, दिया, लेकिन उसके लिए वेद में प्रयोग आया प्रतम, प्रतम शब्द का प्रयोग है। और इसी प्रकार से अंत्यलोप भी होता है, और अंत्यलोप में जैसे गम धातु है, इसको त्वा प्रत्यय हमने किया, गत्वा। गम धातु में मां का लोप हो गया, हम इसे सेठ और अंड धातुओं में गिनते हैं। धातु तो गम थी, इसमें मां था, लेकिन मां का लोप हो गया, ये अंत्यलोप कहलाता है, धातु का अंत्यलोप हो गया, और गत्वा शब्द बन गया। गत्वा, हत्वा, नत्वा, इसी प्रकार के सारे रूप हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णनाश है, उसका भी उससे भी हमको शब्दों का वर्णलोप जो है वो आदि लोप है, कहीं अंत्य लोप है, कहीं मध्य लोप है, कहीं उपधा का लोप है। इस प्रकार से बहुत से हमारे यहाँ लोप की प्रक्रिया है, लोक भाषा में भी है और वेद की भाषा में भी है। और इन भाषाओं में जब तक हम इसके स्वरूप को नहीं समझेंगे तो हम उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। नस्तों के इस तरह का प्रयोग है। और इसी तरह से अगला जो शब्द है वो है धातु के अनेक अर्थों में प्रयोग। धातु तदर्थो, तो धातु का जो अर्थ है उसका प्रयोग। अब हमारे यहाँ देव शब्द है, अब देव शब्द में जो दिबु धातु है, दीप धातु से भी बनाने की कोशिश की है,
दिव धातु से भी देव शब्द बना है, पर उसके तो बहुत अर्थ हैं, 10 अर्थ हैं। दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा, स्तुति, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति। लेकिन अब कहाँ देव शब्द में कौन सा अर्थ घटेगा? हालांकि हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद भाष्यकारों ने सभी अर्थ घटाने का पूरा प्रयत्न किया है और घटाए भी है। जहां देव शब्द परमात्मा का वाचक है, वहां ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये 10 के 10 अर्थों का प्रयोग किया है, और जिसका मैंने विस्तार से विश्लेषण अपने जो वेद के देवता नामक ग्रंथ, जो अभी अंडर पब्लिकेशन है, छपने गया है ग्रंथ, उसमें बहुत विस्तार से एक एक देवता की चर्चा की है। 8 अध्यायों का वो ग्रंथ है, जिसमें मैंने इन देवताओं का उल्लेख किया है और उनके निर्वचन किए हैं। तो वहां हमने देखा है कि दिवु धातु जो है, उसके अलग अलग अर्थों में से कहां कौन सा अर्थ विनियुक्त होगा, ये निरुक्त शास्त्र ने तय किया है। अनेक अर्थ हैं धातु के, उनमें से कौन सा अर्थ है? ऐसा और कई जगह भी है। अंचुगति, मृक्षण आदि जो धातु है, अंजति, अंचति, वहां भी ऐसा हुआ है कि वहां रात्रि शब्द का अर्थ है, और किसी किसी भाष्यकार ने उसका अर्थ अंचु का मतलब है मृक्षण, गति, ये सब अर्थ है। तो लपेट लेना, तो लपेट लेना जब अर्थ है, तो अंधेरा भी हमको लपेटता है और प्रकाश भी सारे पदार्थों को लपेट लेता है, दोनों ही अर्थ हैं। अब किस मंत्र में कौन सा अर्थ प्रयोग हुआ है, ये निरुक्त शास्त्र तय करता है उसका निर्वचन करते समय। तो उसका मैं आगे प्रत्यक्ष वृत्ति और परोक्ष वृत्ति और अतिपरोक्ष वृत्ति में आपको कहूंगा। तो इस प्रकार से जो निरुक्त शास्त्र है, वो हमको शब्दों का जो स्वरूप है, उसके स्वरूप का की व्याख्या करता है। और ये पंचविध निरुक्त की चर्चा मैंने आपके सामने की। वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च, वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च त्वौ चापरो वर्ण विकारनाशौ धातो तदर्थात् शयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये पंचविध निरुक्त की चर्चा है। अब इसके बाद इस निर्वचन की त्रिविध वृत्तियां हैं, यानी कि निर्वचन से 3 प्रकार के अर्थ स्पष्ट होते हैं। एक प्रत्यक्ष वृत्ति निर्वचन है, एक परोक्ष वृत्ति निर्वचन है, और एक अतपरोक्ष वृत्ति निर्वचन है। इसकी जानकारी हमारा निरुक्त शास्त्र देता है, क्योंकि परोक्ष और अतिपरोक्ष अर्थों को व्याकरण शास्त्र नहीं कर सकता। बहुत दिनों तक मुझे इस बात का ज्ञान नहीं होता था कि जो हिडन और डीप हिडन मीनिंग है, वो कैसे इस अर्थों का मंत्र के अर्थ को निकालता है। जब निरुक्त शास्त्र का अध्ययन किया, तब मुझे पता लगा ये परोक्ष वृत्ति निर्वचन और अतिपरोक्ष वृत्ति निर्वचन से के द्वारा ही हम मंत्र के परोक्ष अर्थ को और अतिपरोक्ष अर्थ को जानते हैं। वेद के जितने भाष्यकार हुए, उनको आप पढ़कर देखेंगे तो अनेक ऋषियों ने, जैसे मैं ऋषि अरविंद का नाम आपके सामने कोट करूंगा, उन्होंने जो डीप हिडन मीनिंग किए हैं, अध्यात्म की और गहरे अर्थ उसमें से निकालने की कोशिश की है। हालांकि वो कहते हैं कि मुझे वेद की दिशा दिखाने वाले ऋषि दयानंद हैं, जिन्होंने मुझे वेद की दिशा दिखाई, लेकिन उन्होंने उससे और गहरे अर्थों तक पहुंचने की कोशिश की। हम वेद का अर्थ काव्य शास्त्रों के अर्थों की तरह नहीं कर सकते। तो हमने केवल एक धातु प्रत्यय लगाया और उसका एक अर्थ कर दिया, वो भी अर्थ होता है। वो प्रत्यक्ष वृत्ति अर्थ है, प्रत्यक्ष वृत्ति निर्वचन से। एक परोक्ष वृत्ति निर्वचन है, एक अति परोक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष अर्थ है, पहले हम उसका उदाहरण देते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति के विषय में आपको बताते हैं। जिन शब्दों में स्वर यानी उदात्तादि और उदात्त, अनुदात्त और स्वर, इनको स्वर कहते हैं, और व्याकरण की प्रक्रिया के अधीन होने वाले जो परिवर्तन है, अगर वो अर्थ के अनुकूल है, तो धातु के अनुसार शब्दों की व्याख्या प्रत्यक्ष वृत्ति निर्वचन कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि व्याकरण सम्मत जो अभिधार्थ है, वो प्रत्यक्ष वृत्ति है। व्याकरण की प्रक्रिया से जब सीधा सीधा अर्थ निकल जाता है वेद का, तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति निर्वचन कहलाता है। अब उसका मैं एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, तब आपकी बात समझ में आएगी प्रत्यक्ष वृत्ति क्या है। वेद का मंत्र है मरुतः ईयन्ते अश्वहु अश्वैहि सुयमेभिः आशुभिः, अर्थात मरुतः यानी मरुदगण, सुयमेभिः सुनियंत्रित, आशुभिः शीघ्रगामी,
अश्व ही ईयंते, घोड़ों से जाते हैं, गणगतौ धातु से। मरुदगण सुनियंत्रित शीघ्रगामी घोड़ों से जाते हैं, ये इसका अर्थ है। अब यहाँ जो आशु शब्द का प्रयोग है वे अश्व के प्रमुख शीघ्रगामिता के कारण अश्व का विशेषण है। आशु भी इसके आधार पर ही निर्वचन किए आचार्य यास्क ने, और उन्होंने कहा कि जो अश्व है वो जो बहुत तेज दौड़ता है, अध्वानम अस्ना अश्नुते, जो मार्ग को खा जाता है, इतना तेज चलता है कि रास्ता का पता ही नहीं चलता है। रास्ता का पता नहीं चलना ये अश्व शब्द से पता चलता है, उसके निर्वचन से पता चलता है। तो ये जो प्रत्यक्ष वृत्त निर्वचन है इसमें आशु शब्द जो है ये इसकी व्याख्या करता है। अश्नुते अध्वानम महाशनो भवति, उन्होंने असन शब्द से भी ऐसा किया है। महान असन यानी बहुत खाता है। बहुत खाता है का मतलब भोजन ही बहुत तो नहीं करता, अब तू जितना रास्ता है, कहते हैं तुम तो यार इतने शब्द खा गए, इतना तेजी से उन्होंने वेद का उच्चारण किया, पता लगा कि तुमने मंत्र क्या बोला, तुम खा गए। तो तीव्रता में खा जाना अर्थ भी होता है, ये परोक्ष वृत्ति का ही एग्जाम्पल है। तो मरुतः ईयन्ते अश्वैः स्वयं त्वयमेभिः आशुभिः आशुभिः अश्वैः, तो ये शीघ्र चलने वाले घोड़े, ये जो अर्थ निकला अश्व का आशु शब्द से निकला। तो इस प्रकार से जो हमने प्रत्यक्ष वृत्ति निकाल लिया भाई, अशुम व्याप्तौ या अशु तीव्र गमने, इन धातुओं से अर्थ यह हमने निकाल लिया और अश्व शब्द का अर्थ निकल गया। हालांकि लोगों ने अश्व शब्द का अर्थ नश्व ही अश्व भी किया है। स्व का मतलब कल है, और जो कल ना हो आज का आज ही, यानी कि जो घोड़ा कल की जगह आज ही मंजिल पर पहुंचा दे, और कोई साधन आप रखेंगे, आज का हवाई जहाज के जमाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अश्व शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ। जब एक दिन में हमको 20-30 किलोमीटर वाली दूरी जाना होता था तो हम घोड़े का प्रयोग करते थे। आज भी जिन इंजनों का प्रयोग करते हैं उन इंजनों का नाम भी हार्स पावर के नाम पर होता है। पावर यानी शक्ति का प्रतीक अश्व है, और तीव्र गामिता का प्रतीक भी है। तो कल नहीं होने देता, आज शाम सूर्यास्त तक अब मंजिल तक पहुंचा देता है, उसका नाम अश्व है। हालांकि ये और अर्थों में भी है। अश्व नाम राष्ट्र का भी है, राष्ट्रम वही अश्व, ऐसा भी शतपथ ब्राह्मण में अर्थ किया है। और वो जो राष्ट्र में अश्व अर्थ किया है वो परोक्ष अर्थ है, क्योंकि वहां उन्होंने कहा नश्व इति अश्व, राष्ट्र वो राष्ट्र रहता है जिसमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ा जाता, वो राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ जाता है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ जापान, हम 47 में आजाद हुए, 48 में आजाद हुआ, लेकिन उसकी जो आर्थिक क्षमता है, आर्थिक प्रगति है, वो हमसे काफी आगे निकल गई। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति नाराज होता है तो हड़ताल करता है, काम बंद कर देता है। लेकिन जापान की परंपरा में जो व्यक्ति हड़ताल करता है, नाराज होता है, वो डबल प्रोडक्शन कर देता है ताकि सरकार को उसे बेचने में कठिनाई हो और राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं। आप जरा देखिएगा कितना चिंतन में भेद है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां वो राष्ट्र अश्व जो है, वो राष्ट्र जो है अश्वमेध शब्द जिससे बना है, वो यहाँ वही अश्व है, राष्ट्रमेध। और वहां राष्ट्र का वाचक है कि जहां का आज का काम कल पर ना छोड़ा जाए, जहां पूरी शक्ति के साथ राष्ट्र का काम किया जाए, वो अश्व शब्द राष्ट्र का वाचक है। तो वो परोक्ष अर्थ है, ये प्रत्यक्ष अर्थ में तो तीव्रगामिता ही है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, गायन्त त्वा गायत्रो अर्चन्ते अर्कम अर्किणः वसोर इंद्रम वसुपतिम गीवीर गणंतर यज्ञम। ये 2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। गायन्त त्वा गायत्रणः अर्चन्ति अर्कम अर्किणः, कहते गायत्रणः त्वाम गायन्ति। गायत्र लोग मानी गायक लोग, यानी वेद के उच्चारण करने वाले लोग आपका गान करते हैं। अब परमात्मा का ध्यान हम गायत्री मंत्र से करते हैं, इसलिए उसको गायंतम त्रायति गायत्र, वो गायत्री ये अर्थ भी निकला वहां कि यहाँ मूल चीज है गायत्र शब्द, यानी कि गाना अर्थ। सीधा सीधा गई धातु से गायत्र शब्द बना और गायंती क्रियापद ने उसका निर्वचन कर दिया। तो गायत्वा गायत्र यहाँ प्रत्यक्ष अर्थ निकल गया। इसी तरह से अर्चन्ति अर्किणः,
यहाँ अर्चनते क्रियापद से अर्क शब्द का अर्थ निकल गया, यानी कि अर्कण मानी अर्चन करने वाले, अर्च से अर्चन बना नकारांत शब्द बन करके, और उसी से फिर अर्किणः बना। तो ये जो गायक लोग हैं, यानी कि अर्चना करने वाले, पूजा करने वाले, वो तेरी पूजा करते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रत्यक्ष अर्थ के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से बसोर इंद्रम बसपतिम गीभिर गृणंत ऋग्वियम, ये एक एग्जाम्पल है। बसोर इंद्रम बसपतिम गीभिर गृणंत ऋग्वियम, यहाँ वाणियों से बोलते हुए गीभिर गृणंता, बसुपतिम इंद्रम, हे बसोहो बसुपतिम इंद्रम गीभिर गृणंता, इंद्र को, बसुपति वसुओं के स्वामी इंद्र को, गीभिर मानी वाणियों से, गृणंता बोलते हुए, स्तुति करते हुए। अब यहाँ गृणंता ये पद जो है, ये गीभिर, इससे इसका निर्वचन हो गया। तो जो गी है का मतलब वाणी के लिए, वाणी के लिए जो ये शब्द है गी, इसका प्रयोग है स्तुति करने वाली वाणी को ही हम गी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि तो वहां हम प्रभु का गान करते हैं, कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, अग्निवीर्य पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम धात्रम या विश्वान देव सप्तद्योतानि परास्वय भद्रम तन्नास्वय, इन तमाम मंत्रों में हम गान करते हैं, स्तुति गान करते हैं। तो यहाँ गीभिर ग्रंथ में स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष अर्थ निकल गया। ये प्रत्यक्ष अर्थ वृत्ति है वेद के अर्थ को करने की, जिसमें व्याकरण सीधा सीधा सहायक होता है, व्याकरण की धातु का सीधा प्रयोग होता है और अर्थ निकल जाता है। लेकिन जहां अर्थ स्वर और व्याकरण प्रक्रिया के अनुकूल नहीं हो, व्याकरण का स्वर, व्याकरण की प्रक्रिया कुछ और कहने जा रही है, लेकिन शब्द का अर्थ कुछ और निकल रहा है, तब शब्द प्रचलित अर्थ को आधार मानकर उस शब्द की परीक्षा की जाती है, तो अर्थ प्रचलित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोटा उदाहरण आपको देता हूं। एक शब्द है हमारे यहाँ कुशल। अब वेद का शब्द नहीं है, वेद के एग्जाम्पल नहीं, मैं लौकिक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको पता चल जाए कि कैसे अर्थ जो है वो रूढ़ हो गया और फिर उस अर्थ को कैसे निकाला जाता है वेद में। तो कुशल शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है कुशान लाति इति कुशलः, कुशाओं को जो लाता है वो कुशल है। तो पहले गुरुजी का आसन टूट गया, विद्यार्थी उस गुरुजी के आसन को ठीक करने के लिए कुशा लेने गया और कुशा लेके आ गया। विद्यार्थी के पैर में जूती का नियम नहीं था, और एक बात और है कि आसन टूटा है, ये असर शिष्य को स्वीकार नहीं है। तो ये जो कुशा है, ये ऐसी अद्भुत घास है जो नमकीन मिट्टी, जिसे हम कलर कहते हैं, बंगर कहते हैं, उसके अंदर ये उपजता है। जो फर्टिलिटी वाली जमीन नहीं है, जो फर्टिलाइज नहीं है जगह, उसमें जो पैदा होता है वो कुशा होता है। तो उसमें 2-2 इंच तक वो जम जाता है नमक जो है, और उसके नीचे ही कुशा जो है वो उपज जाती है। अब कुशा को ढूंढते समय पैर में कुशा लगी नहीं और ठीक ठाक वापस आ गया, और गुरुजी की कुशा ले आया। गुरुजी मैं आपके आसन के लिए कुशा ले आया। उन्होंने कहा वाह, मैं चोट चलेगी, बड़े तुम समझदार हो। इसका मतलब ठीक ठाक अर्थ में आ गया, तुम ठीक ठाक वापस आ गए। और उसने कैसे तेजी से उस नमकीन मिट्टी को दूर से पहचान लिया, कहाँ वो फूली हुई है, कुशा का अंकुर नीचे जमीन में हो सकता है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ने ये पता कर लिया कि जो प्रत्यक्ष दिख भी नहीं रहा है, फिर भी परोक्ष से उसने जान लिया, तो उसका अर्थ निकल गया तीव्र बुद्धि। इसलिए कुशाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। कुशा एव कुशायाः अग्रभागस्य एव बुद्धिर्यस्य सा, जिसकी कुशा के अग्रभाग के समान बुद्धि है, वो कुशाग्र बुद्धि शब्द है। तो ये जो कुशाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ, ये तीव्रता के अर्थ में, तीक्ष्ण बुद्धि के अर्थ में, या ये कुशल के अर्थ में जो चला गया, ठीक ठाक के अर्थ में चला गया, ये अर्थ तो कुशल का, अत्र कुशलम तत्रास्तु वही है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये निर्वचन शास्त्र जो है वो हमको तय करता है। तो ये अर्थ को पहले हम दिमाग में तय करके फिर उसकी व्याकरण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण प्रक्रिया को की कृत या तद्धित किसी भी वृत्ति की समानता से निर्वचन किया जाए, वो परोक्ष वृत्त निर्वचन है। परोक्ष वृत्त शब्दों का निर्वचन करते समय शब्द के अर्थ को देखकर व्याकरण की जो भी विधि अर्थ के अनुकूल हो या दिखाई दे, उसी का सहारा लेकर के निर्वचन करना,
परोक्ष वृत्ति निर्वचन कहलाता है। अब मैं इसको कुछ उदाहरण आपको देता। स्तोत्रभ्यो मंगते मघम, एक एग्जाम्पल मिलता है। हे इंद्र, इसमें जो कर्ता पद है वो इंद्र है, जो मैंने उसमें डाला नहीं है। स्तोत्रभ्य मंगते मघम, स्तोताओं को धन देता है। इंद्र स्तोत्रभ्यो मंगते मघम, स्तोताओं को धन देता है। मघमाने तो धन हो गए, स्तोत्रभ्य माने स्तोताओं के लिए। अब मंगते का देना अर्थ कैसे होगा? तो मंगते क्रियापद का अर्थ दान अर्थ में कैसे गया? तो यहाँ तो मघम से तो जुड़ा हुआ ठीक है, लेकिन ये मह जो धातु है वो दान के अर्थ में कैसे निकल गई? तो वेद ने ही एकत्र ऐसा निर्वचन किया है, दाता मगबा मघानी, यानी मगबा मानी इंद्र, मघान दाता, धनों का देने वाला है। इसका मतलब ये जो दाता मंगते जो क्रियापद है ये देने के अर्थ में है, ये परोक्ष से हमने अर्थ निकाला। और ये महाधातु जो है वो मघ के अर्थ में कैसे निकल गई, इसके लिए परोक्ष वृत्ति का हमने सहारा लिया और हमने दूसरे मंत्रों में उसको देखा किस प्रकार से यहाँ महाधातु जो है वो मघ के लिए परिवर्तित हुई, हा के लिए घा हुआ, और तब परोक्ष से हमने अर्थ निकाला। इसी प्रकार से जरितुर वर्धय गिरह, जरितुर वर्धय गिरह, स्तोता की वाक शक्ति को बढ़ाओ। अब यहाँ गिरह जरितु स्तोता की, गिरह मानी वाक शक्ति को, वाणी को, वर्धय मानी बढ़ाओ। अब गिरा पद से जरितु का निर्वचन परोक्ष वृत्ति है, क्योंकि यहाँ गिरा शब्द में ग्री धातु है, लेकिन वेद में बहुत जगह जरिता गरिता ऐसे शब्दों का प्रयोग है जहां जरी जो है वो ग्री के अर्थ में प्रयोग है। तो हमने चूंकि जा को गा होता है, गा को जा होता है, तृतीय अक्षर का नियम है, और उस प्रकार से हमने वो शब्द के अंतर से, जिसे हम कहते हैं जस्त्व नियम से, उसको जाना, और या चर्त्व नियम हमने उस वहां लगाया और जा को गा करके जरी को ग्री करके अब गिरा से जरितु का पर निर्वचन कर लिया। तो इस प्रकार से हमको परोक्ष वृत्ति का प्रयोग किया हमने। जो धातु में, मूल धातु में शब्द था वो शब्द नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती धातु का प्रयोग और उस प्रकार का है, तो हमने उसे निकाल करके परोक्ष वृत्ति से उसका अर्थ कर दिया। हालांकि जिस भयो हानव ये धातु है जिसका मतलब है आयु की हानि, जिससे जरा शब्द बनता है, लेकिन वहां बुढ़ापा अर्थ नहीं है, वहां वाणी का वाचक वो शब्द है। तो ये वाणी का वाचक शब्द जो है ये परोक्ष वृत्ति से हमने निकाला। और तीसरी वृत्ति है अति परोक्ष वृत्ति निर्वचन। अति परोक्ष वृत्ति में वर्ण का विकार, वर्ण विपर्य, वर्णागम, ये आदि नृत्य की जो विधियां हैं ये सारी प्रयुक्त होती है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। अति परोक्ष वृत्ति में तो ना धातु का सहारा वहां दूर दूर भी दिखाई नहीं देता। अर्थ निकालने के लिए क्रियापद से संबंध दिखाई नहीं दे रहा और बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका अर्थ कैसे निकलेगा। ऐसी स्थिति में अति परोक्ष वृत्ति निर्वचन का सहारा लिया जाता है। वैसे मैंने एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, सत्तु तुमना पुनंतु यह तद्धिरा मनसा वाचम। हमने क्या किया, अब सत्तु में जो कौन सी धातु निकाले, सच धातु है क्या? सच धातु नहीं है, धातु है कस। अब हमने वर्ण का विपर्य किया, उल्टा कर लिया उसको, और फिर उसका अर्थ निकाला। जैसे हिरण्यगर्भ संवर्ताग्र, उसमें हिरण्यकश्यप शब्द मैंने पश्यक से कश्यप निकाला। हमने बचपन में ये व्याख्यान आचार्य विश्वबंधु और आचार्य विश्वसभा, बड़े बड़े वेद के विद्वान जो उपदेश करते थे, उनको हम सुनते थे, क्या अर्थ कर लेते हैं, अपने आप उलट पुलट कर लेते हैं। अब तक निरुक्त का अध्ययन नहीं था, लेकिन पता लगा ये पंचवेद निरुक्त में ये वृत्तियां मौजूद हैं। तो अतिपरोक्ष वृत्ति जो है वो पंचवेद निरुक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम उल्टा करके शब्द को, शब्द का लोप करके, शब्द में आगम करके, शब्द में अंत्य लोप करके, मध्य लोप करके, आदि लोप करके, उपधा लोप करके हम एक अर्थ निकालते हैं। और ये अर्थ निकालने की जो अर्थवाहिका प्रक्रिया है इसी का नाम निरुक्त है। तो हमने कुछ आपको ये निरुक्त की चर्चा की। अब इसमें मैं कुछ शब्दों के निर्वचन आपके सामने रख रहा हूँ, देवतावाचक एक दो शब्द की, ज्यादा नहीं, और फिर मैं आपको प्रश्न का अवसर दूंगा। जैसे एक इंद्र शब्द है वेद में,
चूंकि लगभग ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र से संबंधित हैं, इसलिए मैंने वही शब्द आपके सामने ले लिया। अब इसका निर्वचन देखिए निरुक्तकार का, बड़ा अद्भुत है। उन्होंने इंद्र में इराम ददाति, इराम दधाति, इराम द्रोणाति इति इंद्र, ऐसा निर्वचन किया। अब यहाँ इरा शब्द से उन्होंने इंद्र शब्द को लिया। इरा कहते हैं भूमि को, मिट्टी, तो जो सॉरी इरा कहते हैं अन्न को, तो अन्न को जो ददात देता है। अब इंद्र शब्द का इंद्री दीप्त धातु से इंद्र शब्द बना और इधि परमेश्वर से भी इंद्र शब्द बना। अब हम परमेश्वर अर्थ करें या हम सूर्य अर्थ करें या और भी जो है, तो उन्होंने निरुक्तकार ने आपको दिशा दे दी। कहते हैं जो इरा को ददात, अन्न को देता है। अब अन्न को देने वाला प्रभु भी है और अन्न को देने वाला सूर्य भी है। पहले सूर्य पर घटाते फिर परमात्मा पर घटाते। देखिएगा जो सूर्य है, अगर वहां अग्नि प्राप्त नहीं होगा तो बीज आप जमीन में डाल आइए, टेम्परेचर अगर 0 है तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। इसलिए मरुस्थल केवल वही नहीं है जो जहां पर जो है अन्न पैदा, बीज डाला पैदा नहीं हुआ, जहां केवल कुशा पैदा होगी, बल्कि मरुस्थल बंजर वो भी भूमि है जहां टेम्परेचर 0 से कम है। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश अगर जाएगा तो हम जब भूमि में बीज डाल के आए हैं तो सूर्य जो है अपनी किरणों से उसमें ऊष्मा भर भर के, और जहां आर्द्रता जो जमीन की है दोनों को मिलाकर के, यानी जो रेतस आपका सूर्य का है और भूमि का जो रज है, बीज है, दोनों मिलकर के उस अन्न को पैदा करेंगे। तो वो इराम ददाती, अन्न को देने वाला है सूर्य। इराम दधाती, अन्नों को धारण करने वाला है। इराम द्रणाती, बीज में बीजांकुरण करने की शक्ति है उसकी। ये इंद्र सूर्य के अर्थ में है और यही परमात्मा के अर्थ में भी है। इदम करणात्, ऐसा करने की शक्ति जिसके पास है। अभी राजा के अर्थ में चला गया, या ये बीमार है व्यक्ति, अब उसको कैसे राज किया जाए, उस अर्थ में इंद्र का अर्थ चला जाएगा। राजा है, शासक है, गुरु है, ऐसा करो। ये जब हमको संदेश देने वाला व्यक्ति है वो इंद्र कहलाता है। तो वेद में 2 प्रकार के उपदेश हैं, एक उपदेश है विधि और एक उपदेश है निषेध। ऐसा करो और ऐसा न करो। इदम करणात् इंद्र, तो वो परमेश्वर इंद्र है, तो वो आदेश देता है कृषमत कृषस्व, अक्षय मादिव्य, जुआ मत खेलो, खेती करो, अक्षय मादिव्य कृषमत कृषस्व, ऐसा इदम करने का आदेश दिया उसने। मोगमंडम विंदते प्रचेता सत्यम रवि में वज्र तस्य नारिमण पुष्यत्रो सकाय मुखे बिलागो भवते के बिला। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, खिला के खाओ, ये भी ने आदेश किया। इदम करणात्, इदम दर्शनात्, ऐसा देखने से ये दिखता है। और कहा इंद्रतेर्वा ऐश्वर्य कर्मणा, या ऐश्वर्य कर्म का करने वाला है वो भी इंद्र है। इति परमेश्वरी, इसका परम ऐश्वर्य है, जो सारे संसार को ऐश्वर्यवान बनाता है, वो इंद्र शब्द है। इंद्रन शत्रुनाम दारयता, इंद्रन मानी शत्रु है। अब वो शत्रु का दारयता जो है वो भी इंद्र है। तो वेद में ऐसे भी प्रयोग हैं जहां उसने अपने वृत्र और अहि रूपी शत्रु का धारण विदीर्ण किया है, नाश किया है। आदरिता व यज्ञुनाम, या वो यज्ञों का आदरिता है, यज्ञ करने वालों का। इस प्रकार से अनेक अर्थों में इंद्र शब्द का प्रयोग है और ये अनेक अर्थ निकालने की शक्ति धातु तदर्थात शयेन योगा, धातु का जो अतिशय अर्थ है उसका योग करने की शक्ति निर्वचन शास्त्र देता है। मैंने केवल आपको इंद्र शब्द से ये समझाने की कोशिश की। यूं मेरे पास और बहुत शब्द हैं जिनका मैं निर्वचन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वेद के देवता नामक ग्रंथ में ये तमाम देवताओं के निर्वचन, उनके अर्थ कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे वो आध्यात्म पक्ष में हैं, कैसे वो भौतिक पक्ष में हैं, इसका विस्तृत विवेचन किया है। आदरणीय बहन शशि प्रभा जी के असीम अनुकंपा से वो ग्रंथ भी अब छपने की स्थिति में है, और वो जब तक मेरी पहली पुस्तक पूरी नहीं होती अगला आदेश दे रही है। अब उनका आदेश था कि तुम छंद पर लिखो और जो कुछ भी आपने वेद पर अब तक भाषण दिए हैं उन सबको लेखबद्ध करो। उनके इन आदेशों का पालन करने के लिए मैंने संकल्प बनाया है। जितनी आयु बाकी है उसमें मैं कितना काम कर सकूंगा, उनके आदेश का पालन कर सकूंगा। ये जो मैं आपके सामने वेद की चर्चा कर रहा हूँ, वेदांगों की, ये भी उन्हीं के आदेश की भूमि है। वो जो भी आदेश देती है वो मेरे लिए सर्वधार्य होता है और वो मेरे लिए किसी भी तरह से पूर्ण करने के योग्य होता है।
परसों गला बहुत खराब हो गया, आज भी 2 लेक्चर प्रातः काल आर्य समाज में दे के आया, तो मैं डर रहा था कि कैसे ये लेक्चर्स होंगे, पर मैंने उनका आदेश है वो करना ही है। हमारे यहाँ एक नियम है, कार्यम वा साधयम देहम वा पाद्यम, या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा, गुरु के आदेश का पालन करूंगा, और नहीं तो मैं जीवित रहने का मेरा कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने ये एक चर्चा ये आपके सामने निरुक्त की। निरुक्त बहुत व्यापक है, उसमें वेद की देवताओं का इतना विस्तृत निरूपण हुआ है, और देवताओं का ही नहीं, जितने वेद में शब्द आए हैं, जैसे आचार्य शब्द आया, आचनोति अर्थान, आचनोति विद्यम, आचारंग्रह आचार्य, ऐसे अनेकों निर्वचन हैं। और उस निर्वचन शास्त्र को आपको जब जाने बिना आप वेद की गहराई में, या उसका परोक्ष या परोक्ष अर्थ है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। हमारे ऋषियों ने हमें ये मार्ग दिखा दिया है, अब हमें उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वेद फॉर ऑल के माध्यम से आप सब लोग इस वेद की दिशा को पकड़ करके, हम केवल ये कह के न रह जाएं वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, हम ये कह करके न रह जाएं वेद हमारा मार्गदर्शक ग्रंथ है, स्वतः प्रमाण है, ये कहने से स्वतः प्रमाण नहीं। हमें इस पर थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। उस दिशा में बहन जी का ये प्रयास कि उज्जैन यूनिवर्सिटी के थ्रू आप सब लोगों को वेद के विषय में कुछ जनाने का और जानने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, आप लोग पूरा लाभ उसका उठाएं। इसके साथ ही मैं इस निरुक्त शास्त्र का उपशम करता हूं, और आपको 5 मिनट का विराम भी देता हूं, और आपको प्रार्थना करता हूं इस 5 मिनट में आप प्रश्न का उत्तर कर लें। तब तक मैं निवृत्त होकर के आता हूं, और फिर थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद हम छंद की चर्चा करेंगे। जी मित्रों, कोई प्रश्न है? ओम नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते नमस्ते। जी मैं हेमदेव आर्य पुणे से बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये जो आपकी पुस्तक है इसकी मिल सकती है कि कहाँ से प्राप्त होगी, इसका क्या है? ऋग्वेदीय निर्वचन या वेद के देवता? वेद के देवता और ये ऋग्वेदीय निर्वचन दोनों। ऋग्वेदीय निर्वचन मेरे से डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, और मेरा जो पब्लिशर है उससे भी आप ले सकते हैं। उपासना पब्लिकेशन है दिल्ली का। अच्छा। हाँ। और मेरे पास भी मेरी प्रतियां हैं। जी, तो आपका नंबर दे दीजिएगा, आपसे ले सकते हैं तो। हाँ मेरा नंबर ले लीजिए 98। अगर इस पर डाल देंगे तो सब लोग नोट कर लेंगे। नहीं, इस ग्रुप में तो है ना, इस ग्रुप में आपका नंबर है। जो लोग ग्रुप में शामिल हैं वे तो नंबर ले सकते हैं। अरे आप तो पूरे मूल से जुड़े हुए हैं, बहन जी के पास मेरा सब कुछ है। अच्छा ठीक है। हाँ, जो भी ग्रंथ चाहिए उन्हीं की नहीं, इस ग्रुप में आप भी जुड़े हुए हैं आर्य जी। इस ग्रुप में हमारा, आपका, मेरा सबके नंबर है। मेरा नंबर है उसमें, आप ले लीजिए।
जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। ओके, हाँ, कोई प्रश्न निरुक्त से संबंधित? वो तो आपकी पुस्तक भी निरुक्त से संबंधित है ना, इसीलिए तो प्रश्न पूछा गया। सच्चाई तो यह है कि जब तक हम उस शास्त्र का अध्ययन नहीं करते तब तक प्रश्न भी आसानी से उठता नहीं है। और मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि मैंने MA, MPhil और ये वेद पर डॉक्टरेट जब तक नहीं किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय वाला जो दर्शन पर काम किया था, प्रशस्त पाद भाष्य की टीकाओं का अध्ययन, तो तब तक मुझे भी वेद की समझ नहीं थी। हम प्रत्यक्ष अर्थ तो करने की सामर्थ्य रखते थे, जहां व्याकरण के धातु प्रत्यय का सीधा सीधा प्रयोग होता है, पर ये परोक्ष और अतिपरोक्ष की जो वृत्तियां हैं, इनमें प्रवेश तो तभी हुआ जब हमने निरुक्त शास्त्र को पढ़ा। तो किस प्रकार से ये जो वेद के अंग हैं, ये हमको वेद की गहराई तक, उसके अर्थावबोध तक पहुंचाते हैं। पदजातम अर्थावबोधे निरपेक्षतया यद ज्ञानम यत्र वर्तते तद निरुक्तम, ये जो अर्थ किया गया, ये इसी भावना से किया गया है कि हम लोग जो हैं वो वेद की गहराई को निरुक्त का द्वारा समझ सके। मैंने पंचविध निरुक्त और निरुक्त की जो त्रिविध वृत्तियां हैं, त्रिविध निर्वचन है, उनकी चर्चा ही मात्र की है। मैंने निरुक्तियां बहुत ज्यादा नहीं की, केवल इंद्र शब्द की थोड़ी सी निरुक्ति की है, और शेष जब अवसर मिलेगा तो आपको चर्चा करेंगे। इस पर धन्यवाद है। बहन जी कुछ आदेश करेंगे आगे? अगर प्रश्न नहीं है और कोई तो प्रश्न है और अच्छा जी, इसका PDF मिल जाएगा जो आपने जी, जो आपने बताया, इसका डॉक्स फाइल या PDF मिल जाएगी? किसका? हाँ, वो भी मिल सकती है, वो भी मिल सकती है। असल में बात यह है कि हम उस काल के अध्यापक हैं जिस काल में कंप्यूटर आया था, तो बहुत बार मेरे पास ऐसे सहायक मेरे हैं जो आपकी मदद कर देंगे। आप जैसा चाहेंगे उस पर भी मिल जाएगा। तो प्रश्न तो वास्तव में तभी मन में उत्पन्न होगा जब हम निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करेंगे, और तब ये प्रश्न पैदा होते हैं, कैसे निरुक्ति होती है, कैसे निर्वचन होता है। बहुत अभी कुछ निरुक्तियां अपने आप तो दिशा देती है। आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनकी निरुक्तियां आपको खुद करनी है, जहां धातु उपलब्ध ही नहीं है, और उस धातु उपलब्ध न होने पर भी उसके आसपास की धातु, जैसे मैंने जरिता और गरिता का एग्जाम्पल दिया, जिरी और गिरी का एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार से पड़ोस वाली धातु से भी हम अर्थ निकालने की शक्ति जो है वो हमको निर्वचन शास्त्र देता है। अब मेरे ख्याल अगला विषय आरंभ करें। आदरणीय बहन जी का आदेश। जी बहन जी, छंद का आरंभ करें। आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल आपकी तरफ से। मेरी आवाज आ रही है आपको? हर्ष देख रहा बेटा? आ रही है। हाँ हाँ, कभी कभी थोड़ा मुझे लगता है कि जो हमारा यह है, क्या नाम है, थोड़ा गड़बड़ कर जाता है नेटवर्क। तो अब हम छंद आरंभ करते हैं। देखो, वास्तविकता तो ये है, तो वैदिक साहित्य के अध्ययन में मैंने जीवन के जो लास्ट का 6-7 साल हैं वो लगाए। आरंभ में तो मैं व्याकरण, दर्शन और साहित्य में ही लगा रहा। तो वैदिक छंदों पर बहुत, जिसे कहना चाहिए आप, जैसे हस्तामलकवत ज्ञान कह सकते हैं, वो शायद नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं वेद के छंदों की समझ रखता हूँ, और जितनी समझ मुझे आई है उतनी समझ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। छंद शब्द वैदिक साहित्य में कई अर्थों में है। मैंने अपने इस ग्रंथ में, ऋग्वेदीय निर्वचन में, वेद शब्द के, छंद शब्द वेद शब्द के अर्थ में चली चदी आह्लादे दीप्तौच, इस धातु से छंद शब्द बना है। चंदति, हृष्यति, येन अथवा दीप्यते वा तत् छंदः, अर्थात जिससे
हृदय प्रस्फुटित आनंदित हो जाता है, उसका नाम छंद है। ये वेद में भी घटता है, ये प्रभु में भी घटता है, और ये छंद शब्द में भी घटता है। जब छंद में कोई चीज गाई जाती है, तो उसका कुछ बात ही अलग है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलंबितं भुजंगम आलमालिकाम डमट 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 डमन निनादम डमर्वय चकार चंड तांडवम करोतु न शिवाशवम निबद्ध सोनु प्रजता कृतानति नतीन्द्र यज्ञानन दंडवासद समासद साधत दैत्य संपदा पदम महेंद्रालय चारु चक्रणम कतम तिरश्चीन मनूरसार्थे प्रसिद्ध मूर्धज्वलनम हविर्भुज पतत्यथो धाम विसारे सर्वथा किमे तदत्याकुलमीक्षितम जनई। मैं कुछ लौकिक श्लोक मैंने छंद के आपको सुनाए, और ऐसे शिखरणी देखिएगा। रसई रुद्रै छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी लता कुंजम कुंजन मद बदल पुंजम चपलयन समालिंगन्नंगम दृढ़तरमनंगम प्रबलयन मरुण मंदम मंदम द्रुततरमनंगम तरलयन रजो वृंदम बिंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। ये मैंने थोड़ा सा चदी आह्लादे इस अर्थ की अभिव्यक्ति आपके सामने की। कैसे जब हम छंदोबद्ध बात करते हैं तो आह्लाद जो है अपने आप वाणी हमारे सामने प्रकट कर देती है। ये तो मैंने एक दो छंद आपको सुनाए हैं। ये हर छंद का इसी तरह आनंद है, लोक में भी और वेद में भी। अब ये जब परमात्मा ने वेद की वाणी जब अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा को दी, आहा छंदोबद्ध दी है। वेद के मंत्र जब पाठ हो रहा होता है और वेद पाठी शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करता है तो बाहर से सुनने वाले व्यक्ति का मन आकृष्ट हो जाता है। कितना सुंदर वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं, परंतु उसकी सुंदरता, उसकी सौष्ठवता, उसका आह्लाद केवल दो ही स्थिति में पैदा होता है। एक तो तब जब बोलने वाला शुद्ध उच्चारण कर रहा हो, यति गति और लय के साथ, कहाँ उसका कौन सा छंद है उस छंद में उसका उच्चारण कर रहा हो। दूसरा तब जब सुनने वाला व्यक्ति उसका पात्र हो, उसकी कुछ समझ में आए, ना भी समझ में आए तो भी छंद का आनंद तो आता ही है। हिंदी में देखिएगा, साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं ऐल फैल खैल गैल खलक में गैर गैल गजन की ठैल पैल सहल उलसत हैं धारा सो तरन धुरी धारा में मिलत जिम थारा पर पारा पर वारियों हलत हैं। तो अनुप्रास है किस प्रकार से हम शब्दों में वैचित्र्य पैदा हो जाता है छंद से, किस प्रकार से अर्थ में वैचित्र्य पैदा हो जाता है छंद से। तो छंद जो है वो हमारे आनंद का, दीप्ति का मूल हेतु है। इसे चदी आह्लादे दीप्तौच धातु से छंद शब्द बना। एक और अर्थ छदी आच्छादने या चदी या छदी आच्छादने, इस धातु से भी छंद शब्द बनता है। इसका मतलब है जिन नियमों में मंत्र या श्लोक बंधा होता है, जो नियमों में, उन नियमों का नाम भी क्या होता है? छंद होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं वेद पर आता हूँ, लोक आपके समझ में आ जाए इसलिए मैंने लोक की चर्चा की है। कुछ छंद तो वेद और लोक में दोनों समान है, लेकिन हम वेद छंदों की चर्चा करेंगे क्योंकि लोक के छंद तो आप सब लोगों को अच्छी तरह आते भी हैं, समझ में भी आते हैं, परंतु हाँ उन छंदों से छंद का जो महत्व है वो हमको जरूर महसूस होता है। किसी जमाने में सवैया, मत्त गयंद और कवित्व, इनका पाठ होता था, प्रयोग होता था, और कभी प्रयत्न करके उस तरह की कविताएं लिखता था। अब तो हाथी सड़क पर जा रहा है लीद करता हुआ, ऐसी कविताएं लिखी जाती। अब उसका अर्थ तो निकालते रहो, तो इसे हम कहते हैं नई कविता, नए उपमान, नए प्रयोग, तो नई कविता का जमाना आ गया। परंतु वेद तो हमारी प्राचीन कविता है, पुरानी कविता है, और पुरानी कविता छंदोबद्ध कविता है। सारे चारों वेदों के 20,000 मंत्र में सारे के सारे किसी न किसी छंद में आबद्ध हैं। परंतु छंद का ज्ञान नहीं होने से, मैं बहुत छोटा था तब शास्त्री करके ही निकला था, लौकिक छंदों का ज्ञान था, वैदिक छंदों का ज्ञान नहीं था। तो किसी ने मुझसे पूछा, गुरुजी ये बताओ कि ये गायत्री जो है वो त्रिपदा है कि चतुष्पदा है? तो इतना तो मुझे पता था कि गायत्री त्रिपदा है। मैंने कहा गायत्री त्रिपदा है।
बोल के बनाई गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र उसमें बोला भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः एक पद, तत्सवितुर्वरेण्यं दूसरा पद, भर्गो देवस्य में तीसरा पद, धियो यो न चौथा पद। उन्होंने कहा तो 4 पद हो गए। मैं नहीं, गायत्री छंद में 3 पद हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतना मंत्र ही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तो भूर्भुवः स्वः के साथ भी है महाव्याहृति के, पर गायत्री छंद महाव्याहृति के साथ नहीं हो सकता, मंत्र हो सकता है। मंत्र तो किसी भी छंद में हो सकता है। उसमें छंदों का किस प्रकार से आवागमन है, ऊहापोह है, उसमें कितने कम मात्राओं होने पर भी छंद बना रहता है, कितनी मात्राओं के बढ़ने पर भी छंद वैसे ही बना रहता है। बेटा जरा बच्चे को लो दीक्षा, तो मेरे पास गुड़िया आ गई वेद का व्याख्यान सुनने के लिए। दीक्षा बेटा क्या कर रहे हो? तो ये जो छंद आच्छादन से अक्षर वेद बना, उसमें मूल छंद है वेद, वो 7 ही छंद है और उन्हीं का ही ऊहापोह ऊपर नीचे होता रहता है। वो 7 छंद हैं, भले आप नोट कर सकते हैं। गायत्री, पुष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति और त्रिष्टुप। ये 7 छंद में वेद के सारे मंत्र आबद्ध हैं। अब इन्हीं छंदों का विस्तार है। पूरा सामवेद से छंदों का सारा ज्ञान और सभी वेदों के मंत्रों में छंद का विधान, ये हमारे ऋषियों ने करके भेज दिया हमको। कितनी सुविधा है प्रातः शाखे के आचार्यों ने और छंद शास्त्र के आचार्यों ने हमारे सामने ये सब सुविधा आसानी से कर दी। वेद के मंत्र का लिख दिया कि ये इसका ऋषि है, इसने इसका साक्षात्कार किया है, ये इसका देवता है और ये इसका छंद है। आधी तो सुविधा हमको यही हो गई कि जब हम देवता का पता चल गया तो हमको पता चल गया मंत्र का विषय क्या है, कौन इस विषय का व्याख्यान कर रहा है, ऋषि का नाम भी साथ में दे दिया और साथ साथ हमने वहां छंद का नाम भी दे दिया। तो हमको छंद को जानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पर एक प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि गायत्री मंत्र को ही अगर हम लें तो गायत्री में 24 वर्ण हैं, क्योंकि वेद में वर्णित छंद होते हैं, मात्रिक छंद नहीं होते। मात्रिक छंदों की प्रक्रिया लोक में आरंभ हुई और उसकी वजह थी कि वेद में जो वर्णित छंद हैं उसमें वर्णों का ऊहापोह है, कुछ कमी कुछ ज्यादा है, पर वहां विधान बना दिया, नियम बना दिया कि 2 मात्रा शब्द अधिक होने पर भी, 2 कम होने पर भी, 1 अधिक होने पर भी, 1 कम होने पर भी छंद वही रहेगा। परंतु जब छंदों का नियमीकरण और कठिन हुआ तब उन्होंने उसको मात्राओं में गिनना शुरू कर दिया। पर वेद में केवल वर्णिक छंद होते हैं और वो वर्णिक छंद ये केवल 7 हैं। जरा ध्यान से एक बार सुने। गायत्री, दूसरा उष्णिक, तीसरा अनुष्टुप, चौथा बृहति, 5वां जगति, 6वां पंक्ति और 7वां त्रिष्टुप। जो ये मंत्रों का बार बार प्रयोग भी आएगा तो आपके समझ में भी ये बात आ जाएगी और इन शब्दों को आप भूलेंगे नहीं, शायद आज ही याद हो जाए। गायत्री मूल रूप से 24 वर्णों का, 24 अक्षरों का छंद है और इसमें 3 पद हैं। एक एक पद में 8-8 अक्षर है, तो 24 अक्षरों का पूर्ण गायत्री छंद है। अब सवाल उठता है कि ये जो गायत्री मंत्र है इसमें तो 23 ही अक्षर हैं। पहले ही पाद में एक अक्षर कम है, सवितुर्वरेण्यम, आप एक अक्षर गिन लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे? जबकि इसका तो नाम ही मंत्र का गायत्री पड़ गया, तो इसमें ही गायत्री पूरा नहीं है छंद। तो उन्होंने कहा गायत्री छंद ही है, लेकिन गायत्री में एक मात्रा कम होने से, एक शब्द, एक अक्षर कम भी होने से वो गायत्री ही रहता है, उसका नाम पड़ जाता है निश्चित गायत्री। एक छंद अक्षर अगर कम है, एक वर्ण अगर कम है, तो उसको हम निश्चित गायत्री कहते हैं। पूर्ण गायत्री है जैसे अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम ओतारम रत्नधातमम। अब इनके देखिएगा, अग्निमीडे पुरोहितम 8 हो गए, पुरोहित माँ तो आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा।
अग्निमीडे यज्ञस्य देव मृत्यु ज 8 16 मृत्युजम होतारम रत्न धा त म ये 8 अक्षर हलंत नहीं गिना जाए। तो ये पूर्ण गायत्री है। ऋग्वेद के पहले सूक्त में जितने मंत्र हैं पूर्ण गायत्री के मंत्र हैं अग्नि सूक्त के। तो आप देखिएगा कि हमें आगे जरूर तो एक अक्षर कम हो तो उसको हम निश्चित और एक मात्रा अधिक को हम उसको भूरी कहते हैं। एक अधिक है तो भूरी गायत्री, एक कम है तो निश्चित गायत्री। और 2 मात्राएं कम होने पर भी गायत्री है। अगर 2 मात्राएं कम हैं तो उसको हम कहते हैं विराट गायत्री। और 2 अक्षर अधिक हैं तो उसे हम कहते हैं स्वराट। 2 अक्षर, थोड़ा एग्जांपल आपको दिया। तो गायत्री के ये हमने 4 प्रकार आपको कहे। एक मूल गायत्री जिसमें 24 अक्षर हैं, अगर एक मात्रा कम है तो वो निश्चित गायत्री है, एक मात्रा बढ़कर है तो भूरिक गायत्री। 3 ये हो गए। अब 2 एक उसमें गायत्री में अगर 2 मात्राएं बढ़ी हुई है तो उसका हम विराट शब्द, कम है तो विराट कहेंगे और अधिक है तो स्वराट कहेंगे। इस प्रकार से स्वराट और विराट 2 5 एक छंद के भेद होते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा जो छंद है वो है उष्णिक। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा भेद है। गायत्री में जैसे 24 वर्ण हैं तो 4 मिला दो तो उष्णिक में 28 वर्ण हैं, अनुष्टुप में 32 वर्ण हैं, बृहति में 36 वर्ण हैं, पंक्ति में 40 वर्ण हैं, त्रिष्टुप में 44 वर्ण हैं, अक्षर हैं, और जगती में 48 अक्षर हैं। इस प्रकार से 7 जो छंद हैं उसमें 4 गायत्री में अनुष्टुप में 28 4 32, बृहति में 32 4 36, पंक्ति में 36 4 40, त्रिष्टुप में 40 4 44 और जगती में 44 4 48। ये आपके सामने ये सारा भेद है। अब ये आप सोचेंगे इन्होंने एक ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण में, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण है और यजुर्वेद का ब्राह्मण है, वहां एक नियम लिखा है नवा एकाक्षरेण छंदांस वियंति न द्वाभ्याम। कहते छंद जो है एक अक्षर कम होने से या एक अक्षर बढ़ने से, नवा एकाक्षरेण छंदांस वियंति, एक अक्षर के भेद से छंद में कोई भेद नहीं होता। द्वाभ्याम एकाक्षरेण द्वाभ्याम अक्षराभ्याम, है ना, छंदांस न वियंति। 2 अक्षर कम ज्यादा होने से भी और एक अक्षर कम ज्यादा होने से भी छंद वही रहता है। ये भी बात मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। ये वचन ऐतरेय ब्राह्मण का है, थोड़े अक्षर के अंतर से यही कौशितकी ब्राह्मण में भी है जो ऋग्वेद के ब्राह्मण है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में भी यही नियम है। और एक अक्षर न्यून होने से निश्चित, एक अक्षर अधिक होने से भूरिक, और 2 अक्षर अधिक होने से विराट, कम होने से विराट, और 2 अक्षर अधिक होने से स्वराट। ये इनके नियम है। अब हम इसमें से दूसरा जो अनुष्टुप छंद है जो लोक में भी प्रयोग होता है उसकी चर्चा करते हैं। अनुष्टुप में 32 अक्षर है और अनुष्टुप भी उसी प्रकार से जैसे गायत्री है या उसी तरह से उष्णिक भी, निश्चित उष्णिक है, भूरिक उष्णिक है, और उसके बाद विराट उष्णिक है और स्वराट उष्णिक है। उसी प्रकार से अनुष्टुप के 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। पूर्ण अनुष्टुप, निश्चित अनुष्टुप, और इसके अलावा भूरिक अनुष्टुप और विराट अनुष्टुप और स्वराट अनुष्टुप। ये मूल मोटा मोटा आपको भाव में आपको समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। अब जरा देखिएगा अनुष्टुप का स्वरूप लोक में भी वही है और वेद में भी वही है। मैं एक लोक का एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। सारा रामायण और सारा महाभारत अनुष्टुप छंद में लिखा गया। उसमें 90% जो श्लोक हैं वो सब अनुष्टुप में है। सारे स्मृति ग्रंथ अनुष्टुप छंद में लिखे गए। ऐसा नहीं है उसमें दूसरे छंद नहीं है, लेकिन कम बहुधा प्राधान्य प्रदेश अनुष्टुप में है। और यही वृत्ति आगे आने वाले काव्य शास्त्र में रघुवंश है,
दूसरे काव्य हैं, उनमें भी ये वृत्ति चली कि अनुष्ठुप छंद आज तक उसी प्रकार से वेद में और लोक में मौजूद है। इसमें 8 अक्षरों का एक एक चरण है। ये चतुष्पाद वाला छंद है। और इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मोटा एग्जाम्पल तो आपके सामने वागर था, संप्रक्तु वागर था, प्रतिपत्ते जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वर, ये लोक में है। वेद में भी सैकड़ों मंत्र है। निश्चित अनुष्ठुप को जरा देखिएगा। तमिल सखित्व ईमहे तम राये तम सुवीर्ये स शक्र उतना शकद इंद्रो वसुद दयमानः, इंद्रो वसुदयमानः। उसमें 8 7 8 8। पहले चरण में 8 अक्षर हैं। तमित सखित्व ईमहे, तमी सखित्व ईमहे। दूसरे में तम राये तम सुवीर्ये, तम रा ये तम सुवीर्ये, 7 अक्षर। अब ये दूसरे चरण में दूसरे पाद में यहाँ एक मात्रा एक अक्षर कम है। सा शक्र उतना शकत, 8 अक्षर। इंद्रो वसुधयमानः, सा शक्र उत न शक, 8 शकत दा हलंत है। इंद्रो वसुधयमानः, ये 8 अक्षर। तो 8 7 8 और 8 ये निश्चित अनुष्ठुप है। और इस निश्चित अनुष्ठुप में जब लोक में जो अनुष्ठुप छंद है उसमें निश्चित भूरिक नहीं होता, पर वेद में निश्चित भी होता है, भूरिक भी होता है, स्वराट भी होता है, विराट। मैं विराट गायत्री का एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें केवल 22 अक्षर है। राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे, इसका छंद भी गायत्री है, पर इसमें 2 अक्षर कम है। राजंत मध्वराणाम, इसमें 7 है। राजंत मध्वराणाम, 1 2 3 4 5 6 7। पहले चरण में 7 ही है। गोपामृतस्य दीदिविम, गोपामृतस्य दीदिवि, ये 8 अक्षर। वर्धमानम स्वेदमे, इसमें 7। वर्धमान स्वेदमे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 22 ही अक्षर है, 22 ही वर्ण है, लेकिन फिर भी इसका नाम गायत्री है। और 2 अक्षर न्यून होने वाले को हम विराट गायत्री कहते हैं। 2 अक्षर कम होने वाले को ही विराट और अनुष्ठुप भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए। उक्तमिंद्राय संस्यम वशनम पुरु निशिष्ये शक्रो यथा सुतेषुणो राणत सख्येषु च। अब इस मंत्र में देखिए, पहले चरण में उक्तमिंद्राय संस्यम 7, उक्तमिंद्राय संस्यम 7 अक्षर। वर्षणम पुरु निशिष्ये 8 अक्षर। वर्षण पुरु निशिष्ये 8 अक्षर। फिर दूसरा शक्रो यथा सुतेषु, शक्रो यथा सुतेषु 3 और 2 5 और 2 7। चौथे चरण तीसरे चरण में 7। लो रारणत सख्येषु च, इसमें 8। लो रारण सख्येषु च 8 अक्षर। इसमें 30 अक्षर हैं, 2 अक्षर कम हैं, इसलिए इसका नाम होगा विराट अनुष्ठुप। अब एक भूरिक अनुष्ठुप का भी एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें एक मात्रा बड़ी हुई है। भूरिक अनुष्ठुप में तम मा आपह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम काम अश्वम पुरुषाणः। इसमें पहले चरण में 9 अक्षर हैं। तम मा आवह जात वेदः, तम मा आवह जात वेदो, यहाँ 8 अक्षर 9 अक्षर हैं और दूसरे में 8 अक्षर हैं। लक्ष्मी मनापगामिनी, लक्ष्मी मनापगामिनी 8 अक्षर। और फिर तीनों चरणों में 8-8 हैं। यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषाणम 8-8। तो इसमें 33 अक्षर हो गए, जबकि 32 का अनुष्ठुप होता है। एक बढ़ने से उसका नाम भूरिक हो गया। मोटा मोटा एक नियम है, इन 7 छंदों के 5-5 भेद आवश्यक है। एक उसका मूल रूप जिसमें 24, 28, 32, 36, 40,
44 और 48, ये सातों छंदों के अक्षरों की संख्या है। फिर उसमें एक एक कम होने से वो सारे के सारे निश्चित होंगे, एक एक मात्रा बढ़ने से वो सारे भूरिक होंगे, 2 मात्रा घटने से उनका नाम विराट होगा और 2 मात्रा बढ़ने से उनका नाम स्वराट होगा। ये वेद के छंदों की एक छोटी सी प्रक्रिया मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ये जो छंदों का ज्ञान है, ये इसी क्रम में हम सारे छंदों में, जैसे हमने आपके सामने गायत्री बोला, उष्णिक बोला, अनुष्टुप बोला, उसी प्रकार से वृत्ति में 36 अक्षर हैं और वृत्ति का एक अक्षर कम हो जाएगा तो निश्चित वृत्ति हो जाएगा। एक अक्षर अगर बढ़ जाएगा तो भूरिक वृत्ति होगा, 2 अक्षर कम होंगे तो विराट वृत्ति होगा, 2 अक्षर बढ़ेंगे तो स्वराट वृत्ति होगा। इसी प्रकार से पंक्ति में भी 40 अक्षर हैं पंक्ति छंद में, और इस पंक्ति में हमारे एक अक्षर कम होगा तो निश्चित पंक्ति, एक अक्षर बढ़ेगा तो भूरिक पंक्ति, 2 अक्षर घटेंगे तो विराट पंक्ति और 2 अक्षर बढ़ेंगे तो स्वराट पंक्ति। इसी प्रकार से त्रिष्टुप में हमारा 44 अक्षर है। उन 44 अक्षरों में अगर एक अक्षर कम है तो वो निश्चित त्रिष्टुप होगा, एक अक्षर बढ़ेगा तो वो भूरिक त्रिष्टुप होगा, अगर 2 अक्षर कम होंगे तो विराट त्रिष्टुप होगा और 2 अक्षर घटेंगे तो स्वराट होगा। इसी प्रकार से जो जगती छंद है जो 48 अक्षर का है, उसमें भी अगर एक अक्षर कम होता है तो वो निश्चित होगा, एक अक्षर बढ़ेगा तो वो आपका भूरिक होगा, 2 अक्षर घटेंगे तो विराट होगा, 2 अक्षर घटेंगे तो स्वराट होगा। ये मैंने संक्षेप में आपको छंदों का एक मूल स्वरूप दिया। अब इनके 7 ग्रुप हैं अलग अलग, और उन ग्रुपों का ज्ञान हमारे आपको विशेष रूप से जो आजकल पुस्तक बहुत सुंदर उपलब्ध है वो है वैदिक छंदो मीमांसा। हालांकि छंद शास्त्र भी हमारे पास मौजूद है, वो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है। पिंगल शास्त्र भी हमारे पास है, वो भी हमें मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन सबका जिस्ट, सबका सार जो मुझे महसूस हुआ, शायद आप लोगों को कैसा महसूस होगा मालूम नहीं है, वैदिक छंदो मीमांसा पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी द्वारा लिखा गया है। अब उसका संशोधित और परिवर्तित संस्करण भी हमारे सामने उपलब्ध है, जिसमें छंद शब्द की व्याख्या, छंद की संख्या, छंद के प्रकार, छंद के भेद, छंदों के ग्रुप समूह, ये सारा ज्ञान हमको वैदिक छंदो मीमांसा में प्राप्त होता है। अभी हमने पिछले तमाम इस चर्चा में जो 2 वेदांगों की आज चर्चा की है, पहला वेदांग निरुक्त हुआ, दूसरा वेदांग छंद। इन छंदों की ज्ञान से 2 बातें उपलब्ध होती हैं। क्योंकि छंद का ज्ञान है तो स्वर का ज्ञान है, और स्वर का ज्ञान है तो स्वर का ज्ञान अर्थ में काम करता है। इसलिए हमको जो छंद है उसके लिए छंदः पादौ मंत्र उसी पर खड़ा होता है। हमें उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। हमें अर्थ में भी छंद सहायक होता है, क्योंकि कहाँ कितनी मात्राओं का वो छंद है और कितनी मात्रा उसमें कम होने पर भी वही छंद है। छंद शब्द में भी अर्थ निहित रहता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल आपको दिया, गायत्री शब्द, तो गायंतम त्रायते इति गायत्री। अब गायंती गायत्रिणः, अर्कम अर्चन्ति अर्किणः, ये जो वेद मंत्र है इसमें गायत्र शब्द का मतलब ही है गाने वाले की रक्षा करने वाला या गाने वाला, और उसकी रक्षा करने वाला जो मंत्र है वो गायत्री है। नकारांत शब्द का प्रयोग होने गायत्री से गायत्री शब्द बने। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास वेदों में छंदों का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक हमारे यहाँ यानी कि भाषा का ज्ञान है। हम कहते हैं आरंभ का जो पहला शिक्षा शास्त्र है, जितना आवश्यक हमारे लिए व्याकरण शास्त्र है, जितना आवश्यक हमारे लिए निरुक्त शास्त्र है, जितना आवश्यक हमारे लिए कल्प शास्त्र है, जितना आवश्यक ज्योतिष शास्त्र है, उतना ही आवश्यक छंदो शास्त्र। जो छंद शास्त्र है, जो छंदो मीमांसा है, ये इसका ज्ञान होने से हमको मंत्रों का ठीक उच्चारण करने की विधि पता चलती है।
और ठीक उच्चारण होने से ही, जैसा कि मैंने कल आपको एक मंत्र दिया था, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः स भागवज्रो यजमान भिनस्ति यचंद्र शत्रु स्वरतो परा। हमें स्वर का ज्ञान अगर ठीक है तो हम अपने छंद का ज्ञान, छंद का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण ठीक करेंगे, और मंत्र का उच्चारण ठीक करेंगे तो उसका अर्थ भी ठीक होगा। और अगर हमने उसमें उदात्त अनुदात्त स्वर का ज्ञान नहीं हुआ तो हम छंद का ठीक उच्चारण नहीं कर सकेंगे मंत्र का, और छंदमानी मंत्र भी है, अगर उच्चारण नहीं कर सके तो उसका ठीक अर्थ नहीं होगा, कुछ अन्य ही अर्थ हो जाएगा। भले ही हमारे अज्ञान से वो हो, लेकिन उसकी जो हानि है वो हमें स्वतः होती है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको छंद की थोड़ी चर्चा की है। हालांकि छंद का बहुत विस्तृत वर्णन भी इसके अंदर मौजूद है। इसमें 8वें और 10वें अध्याय में उनके सप्तक मौजूद हैं। इनमें 21 छंद, 22 छंद, 26 छंद, इनका भी उल्लेख आता है कि इन्हीं के जो 7 छंद हैं, इन्हीं के भेदों के आधार पर हमारे और छंदों की चर्चा भी होती है। जैसे देवी, आसुरी, प्रजापात, आर्षी, याजुषी, ये जो छंद हैं ये भी इसके भीतर भीतर आते हैं। सामने, आर्ची, ब्राह्मी, इसी प्रकार से गायत्री में। पर गायत्री का जो 7 का ग्रुप है उसमें देवी गायत्री है, आसुरी गायत्री है, और प्रजापात्य गायत्री है, आर्षी गायत्री है, याजुषी गायत्री है, सामने गायत्री है, आर्ची गायत्री है, ब्राह्मी गायत्री। ये सारा का सारा वर्णन आता है। इसी तरह से उष्णिक में देवी उष्णिक है, और आसुरी उष्णिक है, प्रजापात उष्णिक है, आर्षी उष्णिक है, याजुषी उष्णिक है, सामने उष्णिक है, आर्ची उष्णिक है। इस प्रकार से सभी छंदों में ये भेद उपलब्ध होते हैं। तो मैंने छंदों का एक थोड़ा सा ज्ञान, जितना मैं इन छंद शास्त्रों को समझ सका था, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप में से जो जो विद्वान छंद शास्त्र में कुछ अपनी गति रखते हैं वो मुझे भी थोड़ा मेरे ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और इस पर प्रश्न करके उसको समझ भी सकते हैं। जितना मैंने समझाया, मुझे उम्मीद है आपको 7 छंदों का मोटा मोटा ज्ञान आपके मस्तिष्क में जरूर बैठ गया होगा। और छंद मतलब वेद है, छंद मतलब परमात्मा है, छंद मतलब जो हमारी कविता के नियम हैं वो भी छंद कहलाते हैं। उन तीनों अर्थों में छंद शब्द का प्रयोग है। और जो छंद वेद के हैं उन छंदों में 7 छंद प्रमुख हैं, बाकी सब इन्हीं के भेद हैं। उनमें गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, वृत्ति है, पंक्ति है, तुष्टुप और जगती है। और इन छंदों के जो 4 भेद हैं, मुख्य रूप से मैंने उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है ये बात आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में बैठ गई होगी और छंद शास्त्र में प्रवेश पाने का एक मार्ग जो है छोटा सा, वो आपको उपलब्ध हो गया होगा। आपका कोई प्रश्न है तो आप करिएगा। जितनी चर्चा मैंने की है उस पर कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी, आपने बहुत ही सरल शैली में और रोचक ढंग से और विनम्रता पूर्वक विनयम आपने स्वाध्याय पूर्वक इस विषय को अध्ययन किया, मनन किया और प्रस्तुत किया। लेकिन अंत में जो आपने शब्द कहे वो वास्तव में आपकी विनयशीलता के सूचक हैं। तो अब आप में से जो लोग कुछ प्रश्न करना चाहें, कोई जिज्ञासा हो, कोई टिप्पणी हो तो कर सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है ऐसा लगता है। मूलतः जैसा बताया कि छंद को वेद के पैर कहा गया, छंदः पादौ तु वेदस्य। तो जैसे पैरों के बिना मनुष्य खड़ा ही नहीं हो सकता, तो छंद के बिना वेद खड़ा नहीं हो सकता। छंद उसका आधार है, उसकी भूमि है, प्रतिष्ठा है, उसी पर वेद प्रतिष्ठित है। और पाणिनि तो जब सूत्रों में चर्चा करते हैं तो वो संस्कृत को तो भाषा कहते हैं, जो बोलचाल की संस्कृत है, लौकिक। और वेद की जब उन्हें बात कहनी होती है तो वो कहते हैं बहुलम छंदसी। तो छंद वेद का नाम ही पड़ गया था क्योंकि छंद की वेद में इतनी प्रधानता है।
और जैसा आपने भी कहा कि वेद सबसे पुरानी कविता है, और वेद तो स्वयं कहता है देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यते। ये तो देव का काव्य है, उस परमात्मा की कविता है जो कभी मरती नहीं है, कभी जीर्ण नहीं होती है। ये आदि काव्य है, सृष्टि का आदि काव्य। वाल्मीकि की रामायण लौकिक संस्कृत का आदि काव्य है, लेकिन वेद तो सृष्टि का आदि काव्य है। क्या बात, क्या बात। कविता में ही इसकी रचना हुई है, और कविता छंदों में प्रकट होती है। छंदों के नियम, छंदों के भेद वो आपको डॉक्टर आर्य ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताए हैं। और उससे पहले निर्वचन पर भी आपने बहुत अच्छी चर्चा की है। निर्वचन वैदिक भाषा की ऐसी विशेषता है जो कि उसे अन्य सभी भाषाओं से, सभी साहित्यों से पृथक कर देती है। और यही एकमात्र ऐसी विशेषता है जिसके कारण वेद के अर्थों की कोई इयत्ता नहीं रहती। एक ही शब्द के अनंत अर्थ किए जा सकते हैं निर्वचन के आधार पर। अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्याकरण पद को ध्यान में रखता है, और निरुक्त जो है निर्वचन अर्थ को। इसीलिए यास्क ने कहा कि ये तो व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम, ये व्याकरण को पूर्णता प्रदान करने वाला शास्त्र है जो निरुक्त शास्त्र है, निर्वचन शास्त्र है। तो 6 वेदांगों में से 4 वेदांगों की चर्चा कल और आज में डॉक्टर आर्य ने की। कल आपने शिक्षा और कल्प इन 2 वेदांगों की चर्चा की थी। आज छंद और निरुक्त इन 2 की चर्चा की है। अगले सप्ताह डॉक्टर पुनीता शर्मा जी ज्योतिष की चर्चा करेंगी, और प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठी जी वो व्याकरण की चर्चा करेंगी। तो उन 2 वेदांगों को समझने से पहले आप लोग यदि इन 4 वेदांगों पर अच्छी प्रकार से आपने श्रवण किया है, उस श्रवण को आप मनन पूर्वक स्थिर बनाएंगे, हृदयंगम करेंगे, तो आगे भी आपको लाभ होगा। अभी भी किसी को कुछ कहना है तो आप आमंत्रित हैं। क्योंकि इन 2 वेदांगों में व्याकरण और निरुक्त में पूरक संबंध है। बिल्कुल है, एक दूसरे के सहायक हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए तो कहा कि निरुक्त जो है वो व्याकरण को कार्त्स्न्य, कृत्स्नता, समग्रता प्रदान करता है। इसके बिना व्याकरण अधूरा है। जी। मैं समझता हूँ कि आप लोग कोई प्रश्न करें। सच्चाई तो ये है कि वेदांगों पर हमारी गति कम होने की वजह से हम प्रश्न भी नहीं कर पाते जी। पर थोड़ा सा आप लोग जरूर कुछ प्रश्न करेंगे तो हमें कुछ और आगे पढ़ने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल नहीं, और हम लोगों का श्रम तो तभी सार्थक होगा यदि आप उसमें सहभागी होंगे। जी, जी। यदि आप लोग सहभागी नहीं होंगे, केवल श्रवण करते रहेंगे, तो वो टिकेगा नहीं। श्रवण के बाद मनन अपेक्षित है। जी। कोई भी प्रश्न नहीं है। वाधवा जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, एक मैंने पुस्तक देखी थी जी। VVRI के आचार्य विश्व बंधु जी की। पुस्तक का नाम है क्या गायत्री मंत्र अशुद्ध है? हाँ। तो आपके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? एक्चुअली आचार्य विश्वबंधु शास्त्री मेरे धर्म गुरु रहे हैं, और मैंने उनके चरणों में बैठ करके महाभाष्य पढ़ा और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। तो उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें कई लिखी। हालांकि अथर्ववेद का भाष्य भी उन्होंने आरंभ किया, उसके कुछ सूक्त जो है वो प्रकाशित हुए, बाकी ग्रंथ उनके प्रकाशित नहीं हो सके क्योंकि वो 70 वर्ष की आयु तक केवल प्रचार ही करते रहे, उसी में ज्यादा समय उनका लगा। लेखन में उन्हें समय बहुत कम मिला, लेकिन बड़े अद्भुत वक्ता थे। बहुत ही, जैसे उन्होंने कहा ये जो क्या गायत्री मंत्र अशुद्ध है, उसमें यही बताने की कोशिश की थी उन्होंने कि गायत्री जो छंद है वो अलग है और गायत्री जो मंत्र है वो अलग है। तो गायत्री मंत्र तो उस मंत्र की संज्ञा है जिसमें वो 24 अक्षर छंद, गायत्री छंद उसमें भी है, लेकिन वो गायत्री मंत्र जिसमें हमने भूल भुवा महाव्याहृतियों के साथ बोलते हैं, ऐसा स्वामी सर्वदानंद जी महाराज ने यहाँ जाप की विधि लिखी है। वो तो ये कहते हैं कि ओम लगा लगा के जाप करो। तो ऋषियों के अपने अनुभव भी साथ साथ में ऐड हैं। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की ये मंत्र शुद्ध है और ये गायत्री का एक रूप है जिसका नाम निचृत है, उसी में भूरिक भी है। ये सारा मैंने सारी चर्चा उसी में की थी।
5 गायत्री के रूप हैं, निश्रित है, भूरिक है, विराट है, स्वराट है और मूल गायत्री है। यही उन्होंने उस पुस्तक में समझाने की कोशिश की। अशुद्ध वेद में कुछ नहीं है। वेद तो जिसे कहते हैं बहुलता है उसमें, बहुलम छंदसी, जैसा कि बहन जी ने आपके सामने एक मंत्र दिया था। इस सूत्र को पाणिनि ने कम से कम 20 बार अलग अलग प्रसंग में दोहराया है। तो ये वेद का सौंदर्य है, उनकी बहुलता, अर्थ की भी बहुलता है और शब्द के रूप की भी बहुलता है। केवल इतना ही नहीं, छंदों में बहुलता है, शब्दों में भी बहुलता है। जैसे देवैहि देवेभिहि, देवाः देवासः, कर्णैहि कर्णेभिहि, पश्य, इस तरह से अक्षभिहि अक्षणा अक्षयि अक्षणैहि, ऐसे दोनों प्रयोग एक साथ हैं। तो वेद में रूपों की बहुलता है, ये वेद का सौष्ठव है। और लोक भाषा में फिर उसको एक रूपता की गई ताकि व्यक्ति को अर्थ मूल रूप से समझने में सुविधा हो। लेकिन जितना भी व्याकरण लोक में है, जितना भी स्वरूप लोक में है, वो सब वेद से आश्रित। और कोई प्रश्न? ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गुरु जी का नाम स्मरण भी करवा दिया। मैं तो उनका बहुत, इन मल्टीपल मीनिंग्स के कारण क्या कंफ्यूजन नहीं हो जाता जो पाठक है उसके मन में? अच्छा, एक बात बताइए, कौन सा अर्थ अप्रोप्रिएट है, कौन सा उचित है? जी बात जी, इसका एक उत्तर मैं आपको देता हूँ। आज से करीब 10 साल पहले आचार्य रामकिशोर शर्मा जी, जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे संस्कृत महाविद्यालय के, व्याकरणाचार्य स्वर्ण पदक, साहित्याचार्य स्वर्ण पदक, और मेरे संस्कृत भाषा में प्रावीण्य करने के वो आचार्य गुरु थे। मैं उनका बहुत आदर करता था। एक दिन उन्होंने रानी बाग आर्य समाज में लेक्चर देने आए, तो मैं शाम को मिलने गया। उन्होंने कहा, यार सभी ये वेद का भी बड़ा अलग बड़ंग मामला है, कहीं कुछ अर्थ है, कहीं कुछ अर्थ है। मैंने बड़ी विनम्रता से शरण छूकर उनसे कहा, मैं गुरुजी, आप व्याकरण और साहित्य के बड़े ऊंचे पंडित हैं, इसमें दो राय, भाषा के भी अद्भुत पंडित हैं, आप बिना विराम के ही बोलते हैं, लेकिन वेद में थोड़ा प्रवेश करने के लिए हमको वेद के अंगों को समझना पड़ेगा। और मैंने उनको निरुक्त के कुछ एग्जाम्पल दिए, जिसमें मैंने प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अतिपरोक्ष वृत्ति आपके सामने रखी है। उसमें यही समझाने की कोशिश की है कि क्यों अर्थ की बहुलता होती है। क्योंकि जब एक धातु के अनेकार्थ हैं, धातु तदर्था, अब तदर्थावबोधो बोध प्रयोग, धातु के अनेक अर्थों का प्रयोग, जैसे गो शब्द का प्रयोग है, तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें उसमें गाय अर्थ है। हालांकि वेद में धेनु शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है गाय के लिए ज्यादातर, लेकिन गो शब्द भी प्रयोग हुआ है, परंतु ज्यादातर गो शब्द भूमि पृथ्वी के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में गो शब्द मूल रूप से लिया गया है। तो मूल रूप से गो शब्द का अर्थ जो है वो पृथ्वी है। हालांकि निर्वचन करते समय गच्छति गौ ऐसा निर्वचन किया है वहां कि जो चलती है वो गाय है, यही गाय भी चलती है। और इससे हमारे विज्ञान के सिद्धांत तो भी परिपुष्ट होता है कि पृथ्वी में गति है, अपनी जगह पर ये भी घूमती है। और ध्यान रखिएगा, केवल सूर्य की किरण भी गौ है, हमारी जो वाणी है ये भी गौ है, गो इंद्रियों को भी कहा है। इन तमाम अर्थों में जब गो शब्द का प्रयोग है, तो वेद में किस मंत्र में कौन सा विनियोग है अर्थ का, ये हमको जानना पड़ेगा। और इसके अज्ञान के कारण ही हमको लगता है कि ये अर्थ में कुछ और हो गया, वहां तो किसी ने और किया था, या किसी ने कुछ और कर दिया। जब मेरा आपका मुलाकात होगी और वेद मंत्र पर जब चर्चा करेंगे, तब उस मंत्र में कैसे दूसरा अर्थ निहित होता है, प्रत्यक्ष अर्थ कैसे होता है, परोक्ष अर्थ कैसे होता है, अतिपरोक्ष अर्थ कैसे होता है, उसका अंदाजा आपको लग पाएगा। अभी तो मैंने केवल शब्दों की चर्चा आपके सामने की है। बात बस हम चाहें कि एक बार और ये रिपीट होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है और उसको आधे पौने घंटे में पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। आप तो साक्षात जो हमारी संयोजिका हैं हमारे, वो इतना समय देती हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो स्वयं भी उपस्थित रहती हैं, व्याख्यान को आमूल चूर सुनती हैं और उसकी पर व्याख्या भी करती हैं, और वक्ता पर सामान कम रह जाए उसकी पूर्ति भी करती हैं। तो शशि प्रभा बहन जी तो साक्षात सरस्वती का अवतार हमारे बीच मौजूद है। ये उन्हीं की असीम अनुकंपा है कि भारतीय विद्या भवन में वो उज्जैन यूनिवर्सिटी का ये कोर्स लेकर के आई
और हम लोगों को पढ़ने का अवसर दिया और आप लोगों को सुनने का अवसर दिया। हमारा भाग्य है जी, ये सबका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और ये जो आपकी पुस्तक है वैदिक देवता के बारे में, ये कब तक आ रही है? मुझे उम्मीद है कि 15 दिन तक आ जाएगी। सब कुछ प्रूफ रीडिंग फाइनल होकर के चला गया, अब वो प्रेस में है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, पर बहुत अमूल्य पुस्तक है, बहुत बहुमूल्य है। और बहन जी ने उस पुस्तक को आमूल चूल पढ़ा है, सब अशुद्धियां। आज का वो सब्जेक्ट नहीं है जी, ये इसके बारे में भी समाज में बहुत भ्रम है देवतावाद के बारे में। अरे सर, चाहेंगे आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो भ्रम बिल्कुल निकल जाएगा। ये 33 करोड़ के बारे में विशेष करके काफी देवों की संख्या, उसमें एक चैप्टर है देवों की संख्या वेद में, एक चैप्टर है पूरा, एक पूरा प्रकरण है। इसके सारे उत्तर उसके अंदर मौजूद है। 33 हैं कि 3 हैं कि 3333 हैं, ये सारा उसमें उल्लेख है, मंत्रों का उल्लेख है, प्रमाण के साथ। निरुक्त में ही इसकी चर्चा है। हाँ, निरुक्त में भी चर्चा है जी। आचार्य जी, जी बोलिए। ये जो मंत्र हैं, इसको लोग अलग अलग टोन में बोलते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं लगता? कई पंडित अलग टोन में बोलते हैं, कुछ विद्वान अलग टोन में बोलते हैं। देखो, बातबाजी बोल रहे हैं? नहीं, वागीश बोल रहा हूँ सर, वागीश। ये जो आपका सवाल है अलग अलग टोन में बोलने का, तो वैसे तो चारों वेदों की अलग टोन है जी। ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, 10,552 मंत्र हैं ऋग्वेद में, और सामवेद में जो है वो 1875 है, अथर्ववेद में 5,000 से ऊपर मंत्र हैं। तो ये जो मंत्रों की संख्या है उसके कारण भी उसमें की गति का फर्क है और उच्चारण की विधि अलग अलग है ना। और जैसे मान लो हम ऋषि दयानंद ने स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के जो मंत्रों का पाठ किया लिखा है, तो उसमें चारों वेदों से मंत्र छांट के रखे हैं। उसमें ऋग्वेद की गति ध्वनि अलग है, यजुर्वेद की अलग है। ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्तदेवो वाह सवेता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजापति रणमीवा आयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाकसक्वं सौध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। अब ये जो गति है, ये यजुर्वेद के मंत्र में गति यही रहेगी, तब जाके मंत्र ठीक ठीक उच्चारण होगा। पर ऋग्वेद के मंत्र में अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्देव मृत्युजम ओतारम रत्नधातमम, अब ये गति यहाँ अलग हो जाएगी। अब जब सामवेद पढ़ेंगे तो गति अलग हो जाएगी, है ना। अग्नाया विभीतये, तो गति उसकी और कम हो जाएगी, और अथर्ववेद में फिर गति बढ़ जाएगी। तो ये हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, जिन्होंने, जैसे मैंने आरंभ में आपको शिक्षा शास्त्र कहा था, उस शिक्षा शास्त्र में वर्ण और स्वर के उच्चारण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा है, और उसका प्रयोग जो है वो हमारे ऋषियों ने किया हुआ है, वही परंपरा से चला आ रहा है, जिसको हम आपके सामने करते हैं। ठीक जी, और कोई प्रश्न? देखो, छंद में यही बात बताई गई है, कहाँ गति है, कहाँ यति है, कहाँ विराम है। हाँ, तो ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ विराम केवल कहाँ है? धीमहि पर। वहां तो विराम तो केवल एक ही जगह है, परंतु तत्सवितुर्वरेण्यम पर यति है। तो ये छंद के उच्चारण से हमको यति का पता चलता है, केवल अक्षरों की संख्या ही नहीं, बल्कि जब हम प्रयोग करते हैं उसको, तब हमको कितनी गति देनी है, कहाँ यति लगानी है, कहाँ पूर्ण विराम करना है, कहाँ अर्ध विराम करना है, इसका पता भी छंद शास्त्र के प्रयोग से होता है। और ये जो हमने नियम बताए, ये तो हमको पहचान करते हैं छंद की, लेकिन छंद का प्रयोग जब हम करते हैं तब हमको ये पता चलता है कि मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना है। त्रिपदा है तो 3 पद में विराम तो एक ही जगह है, पर पद 3 है। इसी तरह से अनुष्टुप में 4 पद हैं, परंतु विराम कहाँ है?
वृत्ति में अलग पद है, पंचपदा भी है, षटपदी भी है, सप्तपदी भी है, ऐसे भी छंद हैं। यजुर्वेद में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जहाँ कई कई पद हैं और बीच बीच में यति है, देवतावाचक मंत्र है जैसे, तो वहां कहाँ कहाँ यति है ये हमको देखना है। तो ये जो प्रयोग है, जब प्रयोग में ज्ञान आता है तब हमको उसका पता चलता है कि मंत्र को किस गति से बोलना है और कहाँ यति लानी है। गति, यति और लय, ये तीनों चीजें जो हैं छंद में बहुत आवश्यक है। और कोई प्रश्न? अब मेरे ख्याल में कोई प्रश्न आने की संभावना कम हो रही है। जी जी, आज बहुत कम प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप स्वस्ति वाचन के मंत्र पढ़ दीजिए 2 और बस शांति पाठ। जी जी, आरंभ के या स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा? हाँ, यहीं से कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्व्यशे महिदेवहितं यदायुः। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए, सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। सादर नमस्ते मैम। नमस्ते।